नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस क्लास में हम सीरीज के सभी प्रश्नों को कवर करेंगे, चाहे एसएससी और रेलवे हो या अदर कोई सी भी स्टेट एग्जाम हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीरीज के प्रश्न 100% परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम सीरीज के सभी टाइप के प्रश्नों को कवर करेंगे, चाहे नंबर सीरीज हो, लेटर सीरीज हो, चाहे शब्द सीरीज हो या सीरीज की कोई सी भी टाइप हो, सभी टाइप के प्रश्नों को यहाँ पर हम कवर करेंगे। तो इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के अंत में मैं एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप सीरीज के कभी भी प्रश्नों को गलत नहीं करोगे। ठीक है, इससे पहले मैंने एनालॉजी चैप्टर के प्रश्नों को भी सोल्व करवा चुका हूं, तो उसे भी आप जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमें पहला प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी को ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर हमें संख्याओं की एक श्रृंखला श्रेणी दी है और इसी में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या होगी ये आपको बताना होगा। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखना, जब भी आपको श्रृंखला के प्रश्नों को सोल्व करना है तो सबसे पहले आपको संख्या को ध्यान से देखना है कि संख्या कैसे लिखी है। क्या किसी का वर्ग लिखा है या फिर किसी का घन लिखा है या फिर सम संख्या लिखी है, विषम संख्या लिखी है या फिर अभाज्य संख्या लिखी है। इन चीजों को आपको सबसे पहले देखना है ताकि आप प्रश्नों को आसानी से सोल्व कर पाओ। तो अगर हम यहाँ पर संख्या को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता है 77 लिखा है, फिर 49 लिखा है, 36 लिखा है, 18 लिखा है। नहीं, ये संख्या ना तो किसी का वर्ग है, ना किसी का घन है, ना सम संख्या है, ना का विषम संख्या, ना अभाज्य संख्या, ऐसा कोई भी पैटर्न हमें नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो फिर आपको यहाँ पर क्या करना, और संख्या को थोड़ा सा ध्यान से देखना है कि कहीं यहाँ पर योग या गुणा तो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ पर 77 से 49 को जाएंगे और 49 से 36 की ओर, 36 से 18 की ओर, तो आपको पता है यहाँ पर गुणा होते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, कैसे, यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ पर 77 का आपस में गुणा करेंगे तो 7 7 49 होता है, यहाँ पर 49 लिखा है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ पर 36 को देखेंगे तो आपको पता है 49 को भी आपस में गुणा करेंगे तो 9 चौक कितने होते हैं, 36 होते हैं और यहाँ पर 36 भी लिखा है। ठीक है, उसके बाद अगर हम और 18 का पता करते हैं तो यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे अगर हम यहाँ पर 36 का आपस में गुणा करेंगे तो आप कहोगे 3 छंग 18 होते हैं और यहाँ पर 18 भी लिखा है। यानी यहाँ पर पैटर्न क्या चल रहा है, संख्या को आपस में गुणा करके अगली संख्या बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें अगली संख्या बताना तो यहाँ पर 18 का भी आपस में गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर 8 एकम 8, यानी जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर क्या होना चाहिए, 8 होगा। तो ऑप्शन में देखिए 8 कहाँ पर है, तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। अब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि हम सीधे कैसे गुणा करके देखेंगे, तो ये थोड़े से एडवांस लेवल के प्रश्न है, बस आपको मैं यहाँ पर बताने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी हम टाइप वाइज कर रहे हैं। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब 2 नंबर का प्रश्न दिया है और यहाँ पर आपको बताना है कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी यहाँ पर भी हमें यहाँ पर संख्याओं की श्रृंखला श्रेणी दी है और इसी में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, तो यहाँ पर कौन सी संख्या होगी ये आपको बताना होगा। ठीक है, तो पहला तरीका क्या है कि आपको सबसे पहले तो संख्या को ध्यान से देखना कि संख्या कैसे लिखी है। तो आप कहोगे ना तो यहाँ पर वर्ग दिखाई दे रहा, ना किसी का घन दिखाई दे रहा, ना सम संख्या की सीरीज है, ना विषम संख्या, ना अभाज्य संख्या। तो फिर आपको यहाँ पर क्या करना, और संख्या को देखना कि कहीं गुणा या प्लस तो नहीं हो रहा। ये 2 चीजें तो आपको देखना ही देखना है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर अंतर देखते हैं, अगर संख्या में हमें कुछ समझ नहीं आ रहा तो हमें अंतर भी देखना है। तो जैसे अगर हम सबसे पहले अंतर देख लेते हैं। ठीक है, तो अंतर देखिए, जैसे अगर हम 37 से 51 की ओर जाएंगे तो आप कहोगे यहाँ पर कितना प्लस हुआ है, तो यहाँ पर हमारे पास प्लस 54 हुआ है। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पर 51 से 64 की ओर आएंगे तो आप कहोगे यहाँ पर -27 हो रहा है। कितना हो रहा है, -27। फिर अगर यहाँ पर 64 से 28 की ओर आएंगे तो यहाँ पर कितना हुआ, तो आपको हो गया माइनस यहाँ पर 36 हुआ है। यानी इस पैटर्न को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो आपको पता है ये पैटर्न सही से हमें यहाँ पर फिट होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसी कंडीशन में आपको क्या करना है, यहाँ पर योग करके देखना है। जैसे यहाँ पर अगर हम यहाँ पर 37 को आपस में जोड़ेंगे तो आपको पता है कितना हो रहा है इसका योग, तो आपको हो गया 10 हो रहा है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर 51 को भी आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो रहा है, तो आपको हो गया इसका भी योग 10 हो रहा है। उसके बाद अगर हम 64 को भी आपस में जोड़ेंगे तो इसका भी योग कितना हो रहा है, तो इसका भी योग 2 हो रहा है। उसके बाद अगर हम 28 को भी आपस में जोड़ेंगे तो इसका भी योग कितना हो रहा है, तो आपको कि इसका भी योग 10 हो रहा है। फिर अगर हम यहाँ पर 19 को भी आपस में जोड़ेंगे तो इसका भी योग 10 हो रहा है। अब पैटर्न को देखिए, पैटर्न में देखिए कि यहाँ पर श्रृंखला में सभी संख्याओं का योग कितना हो रहा है, 10 हो रहा है। तो यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर भी वही संख्या होगी जिसका योग क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। तो ये आप ऑप्शन में देखिए, तो ऑप्शन में हमें केवल की केवल कहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो आपको हो गया ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर सी में दिखाई दे रहा है 73, इसका योग क्या है, 10 है। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर 73 होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। तो ये 2 प्रश्न हमारा थोड़ा सा एडवांस लेवल के मैं बताना चाहता हूँ कि प्रश्न कैसे कैसे बनते हैं। ठीक है, अब चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 3 से, जो कि बेसिक से है। तो हमारा यहाँ पर तीसरे नंबर का प्रश्न दिया है और यहाँ पर प्रश्न करा कि दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। यानी यहाँ पर भी आपको संख्याओं की एक श्रृंखला श्रेणी दी है। ठीक है, और इसी में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या होगी
ये आपको बताना होगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला तरीका मैं अभी बताया था कि आपको क्या करना है, संख्या को ध्यान से देखना है। या किसी का वर्ग लिखा है, घन लिखा है, सम संख्या लिखी, विषम संख्या लिखी या फिर अभाज्य संख्या लिखी है, ये 5 चीजें आपको याद रखना और ये चीजें आपको देखना ही है। अगर आपको सम संख्या, विषम संख्या और अभाज्य संख्या और ये वर्ग घन याद होंगे ना, ये संख्या पता होगी, तो आपको सीधे दिख जाएगा, सीधे पैटर्न दिखेगा कि यहाँ पर ये संख्या लिखती हुई दिखाई दे रही है। अगर ये संख्या नहीं भी दिखती तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है ये मैं आपको बताऊंगा, ताकि आपके सीरीज के प्रश्न कभी भी गलत ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर हम यहाँ पर संख्या को ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पर संख्या दिखाई दे रही है अभाज्य संख्या। कैसे? यहाँ पर सबसे पहले 2 लिखा है, 2 हमारी एक अभाज्य संख्या जो कि शुरू होती है। 2 के बाद 3 लिखा मतलब ये भी अभाज्य संख्या है। 3 के बाद 5 लिखा मतलब ये भी हमारी अभाज्य संख्या है। 5 के बाद यहाँ पर 7 लिखा है, ये भी अभाज्य संख्या। 7 के बाद 11 लिखा है, यानी 7 के बाद 11 अभाज्य संख्या होती है। कुछ लोग कहते हैं कि 9 नहीं होता है, 9 हमारा क्या है, विषम संख्या है। तो यहाँ पर 11 लिखा तो 11 हमारे अभाज्य संख्या है। 11 के बाद यहाँ पर 13 लिखा तो 13 भी हमारे अभाज्य संख्या है। यानी पैटर्न में हमें क्या दिखा है, तो सभी की सभी यहाँ पर हमारे पास अभाज्य संख्या की सीरीज चली है। तो 13 के बाद अगली अभाज्य संख्या कैसी होगी, कौन सी होगी, यह हमें बताना है। क्योंकि देखिए 2 के बाद 3 है तो 3 को लिखा है, 3 के बाद 5 है तो 5 को लिखा है, 5 के बाद 7 अभाज्य संख्या है तो 7 को लिखा, 7 के बाद 11 है तो 11 को लिखा, 11 के बाद 13 है तो 13 को लिखा, तो 13 के बाद अगली कौन सी है, तो आपको हो गया 15। लेकिन 15 भी हमारे विषम संख्या है, अभाज्य नहीं है। तो यहाँ पर अगली कौन सी होगी, 17 होगी। तो यहाँ पर क्या होगा, 17 होगा। तो ऑप्शन में देखिए 17 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। अब कुछ लोग करेंगे कि यहाँ पर अंतर करके देख लेते सर, तो आपको होगा यहाँ पर अगर हम अंतर करेंगे तो यहाँ पर +1 हुआ है, अगर हम इसमें अंतर करेंगे तो यहाँ पर +2 हुआ है, उसके बाद अगर यहाँ पर अंतर करेंगे तो यहाँ पर +2 हुआ है, उसके बाद इसमें अंतर करेंगे तो यहाँ पर +4 हुआ है, फिर हम यहाँ पर 11 और 13 में अंतर करेंगे तो आपको हो गया यहाँ पर +2 हो रहा है। यानी यहाँ पर पैटर्न के हिसाब से हमें यहाँ पर सही नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मैंने बताया था कि अगर आप यहाँ पर संख्या में वर्ग या घन या चीजें देखोगे तो आपका प्रश्न आसानी से सोल्व हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है और यहाँ पर आपको बताना कि दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। यानी यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है इस श्रृंखला में, यहाँ पर कौन सी संख्या होगी ये आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहला तरीका क्या है, संख्या को ध्यान से देखिए। जब भी आपको यहाँ पर संख्या वाली श्रृंखला को सोल्व करना है तो संख्या को ध्यान से देखना है। तो संख्या को ध्यान से देखिए, फटाफट से अपनी ओर से सोल्व करने की कोशिश करें संख्या को ध्यान से देख के, ताकि आप ज्यादा प्रैक्टिस कर पाओ। ठीक है, तो यहाँ पर संख्या को ध्यान से देखिए। अगर हम यहाँ पर संख्या को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर संख्या हमारे पास वर्ग और घन तो नहीं है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर अभाज्य संख्या दिखाई दे रही है। क्योंकि आपको पता है 43 हमारे पास अभाज्य संख्या, 41 अभाज्य संख्या, 37 हमारे अभाज्य संख्या, 31 भी अभाज्य संख्या और 23 भी हमारी अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं अभाज्य संख्या की सीरीज चल रही होगी। ठीक है, बाकी अगर अभाज्य संख्या की सीरीज नहीं चलती है तो उस कंडीशन में आपको अंतर करके देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले अगर अभाज्य संख्या की सीरीज देखेंगे तो 43, और 43 से पहले कौन सी आती है, तो कहोगे आप 43 से पहले 41 आती है तो 41 को लिखा है, और 41 से पहले 37 आती है तो 37 को लिखा है, यानी यहाँ पर माइनस पीछे जा रहा है। ठीक है, उसके बाद 37 से पहले कौन सी आती है तो आपको कहोगे 31 आती है तो यहाँ पर 31 लिखा है, और 31 से पहले कौन सी आएगी वो यहाँ पर आ जाएगी। तो 31 से पहले आपको पता है यहाँ पर आ जाएगी, तो 31 से पहले कौन सी आती है तो आपको कहोगे 29 आती है। कौन सी आती है, 29 आती है। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह वहां पर क्या होना चाहिए, 29 होना चाहिए। और 29 से पहले कौन सी आती है, 23 आती है, और यहाँ पर 23 लिखा है, इसका मतलब ये भी यहाँ पर 29 होगा। तो ऑप्शन में देखिए 29 कहाँ पर है, तो आपको हो गया ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अब आपको हो गया यहाँ पर हम अंतर से भी देख सकते हैं, तो करिए अंतर, यहाँ पर अंतर करके देखिए। जैसे अगर हम इसमें अंतर करते हैं तो यहाँ पर 43 से क्या लिखा है 41, मतलब यहाँ पर -2 किया है। फिर अगर हम यहाँ पर 41 से 37 की ओर जाएंगे तो यहाँ पर -4 हुआ है। अगर हम यहाँ पर 37 से 31 की ओर जाएंगे तो यहाँ पर -6 हुआ है। अब उसी तरीके से अगर यहाँ पर भी हम माइनस क्या करें, यानी कि 2 4 6, तो अगला हम यहाँ पर पैटर्न के हिसाब से 8 माइनस करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर संख्या होना चाहिए, तो 31 में से 8 को माइनस करेंगे तो आपको पता है कितने होंगे, तो आपको होंगे 31 में से 8 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 23 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 23 होना चाहिए। लेकिन हमारे पास ऑप्शन में 23 नहीं है। ठीक है, ऑप्शन में 23 नहीं है तो ये माइनस वाली ट्रिक नहीं लगेगी। ठीक है, कुछ लोग करेंगे कि माइनस करेंगे, हमें यहाँ पर तो मेथड यानी यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर सीरीज का पैटर्न दिख रहा है, लेकिन हमें ऑप्शन में 23 नहीं दिया है, तो ये वाला तरीका नहीं लगेगा। कौन सा लगेगा, अभाज्य वाला लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। 5 नंबर का प्रश्न दिया है,
और प्रश्न ये कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। यानी यहाँ पर भी आपको संख्याओं की श्रृंखला श्रेणी दी है और इसी में यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, तो यहाँ पर कौन सी संख्या होगी ये आपको बताना। देखिए आप प्रश्न में कहाँ कहाँ गलती करते हो, मैं सारी गलतियाँ यहाँ पर बताऊंगा, क्योंकि आप क्या करते प्रश्न आपको आता है लेकिन आप गलत कर देते हो, गलती कर देते हो, तो वो कहाँ पर आपसे गलती होती है वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पहला तरीका है कि संख्या को ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर संख्या को देखेंगे तो आपको पता है यहाँ पर भी हमें वर्गखंड तो नहीं दिखाई दे रहा है, हमें सिर्फ यहाँ पर संख्या अभाज्य दिखाई दे रही है, सारी की सारी अभाज्य संख्या। अगर आपको याद है तो आप एक झटके में देख लोगे कि हमारी सारी अभाज्य संख्या है। जैसे यहाँ पर देखिए 11 हमारे पास अभाज्य संख्या, 17 अभाज्य संख्या, 23, 31, 41, 43 ये सभी अभाज्य संख्या है। लेकिन इनके बीच में भी कुछ संख्या अभाज्य से आती हो, उनको तो लिखा ही नहीं, तो यहाँ पर कुछ न कुछ पैटर्न एक छोड़ के एक चल रहा होगा। जैसे आप कहोगे 11 के बाद 13 भी अभाज्य संख्या होती है और 13 के बाद 17, यानी यहाँ पर 13 को छोड़ के अगली अभाज्य संख्या बताए। ठीक है, नहीं यहाँ पर बीच में 13 को छोड़ दिया और उसके बाद जो आती है उसको बता दिया, यानी एक अभाज्य संख्या इनके बीच में छूटी है। जैसे यहाँ पर 17 के बाद 23 अभाज्य संख्या, यानी यहाँ पर बीच में कौन सी संख्या छूटी है, तो आपको अभाज्य संख्या 19 को छोड़ दिया है। उसके बाद 23 के बाद यहाँ पर 31 है, यानी यहाँ पर भी बीच में कौन सी अभाज्य संख्या को छोड़ा है, तो 23 से 31 मतलब यहाँ पर 29 को छोड़ दिया है। उसके बाद यहाँ पर 31 से 41 सीधे लिखा है, मतलब यहाँ पर भी कौन सी अभाज्य संख्या को छोड़ा है, तो आप कहोगे यहाँ पर भी हमारे पास 37 को छोड़ दिया है। ठीक है, बीच में 37 अभाज्य संख्या थी उसको छोड़ दिया और 41 लिखा है। फिर 41 के बाद सीधे यहाँ पर 47 लिखा, यानी यहाँ पर 41 के बाद जो बीच में एक संख्या अभाज्य है उसे भी छोड़ दिया, जो कि कौन सी है 43 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ है पैटर्न के हिसाब से, यहाँ पर क्या करा है बीच में एक अभाज्य संख्या को छोड़ के अगली संख्या लिखी है। ठीक है, तो उसी तरीके से हमें यहाँ पर अगली संख्या बताना, तो इस पैटर्न के हिसाब से हम क्या करेंगे 47 के बाद वाली संख्या को छोड़ के हम अगली संख्या बताएंगे। तो 47 के बाद अगली अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो आपको होगा यहाँ पर हमारे पास 53 होती है। कौन सी होती है, तो 53 को छोड़ देंगे और अगली अभाज्य संख्या बताएंगे, जो कि हमारे पास कौन सी हो जाएगी, तो आपको हो गया 59 हो जाएगी। ठीक है, 63 के बाद कौन सी आती है 59 आती है, तो यहाँ पर क्या होगा 59 होगा। तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पर देखिए बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। कुछ लोग कहेंगे कि अंतर करेंगे डिफरेंस से भी आ जाएगा, तो आप करके देख लीजिए। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है और यहाँ पर बताना कि दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी, यानी यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर कौन सी संख्या होगी ये बताना है। तो फटाफट से आप या तो वीडियो को रोक लीजिए और खुद से भी सोल्व करने की जरूर कोशिश, खुद से ट्राई करें। ठीक है, पहला तरीका क्या है, आपको क्या करना है मैंने बताया, देखिए एक ही तरीका है, मैं पूरे प्रश्न में एक ही तरीका बताऊंगा, बस आपको संख्या को ध्यान से देखना है और देखना है कि वर्गघन या सम संख्या विषम संख्या ये चीजें नहीं लिखी हो तो फिर क्या करना है वो भी तरीका मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता है तो वहां पर क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। बस वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आप स्किप करोगे तो फिर आपको वहां पर ऐसी ऐसी ट्रिक बताऊंगा जो आप रह जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें संख्या को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता है यहाँ पर भी हमें अभाज्य संख्या दिख रही है, क्योंकि आपको पता है 7 हमारी अभाज्य संख्या, 19 अभाज्य संख्या है, 29 अभाज्य संख्या है, 37 अभाज्य संख्या, 47 अभाज्य संख्या। अब आप कहोगे यहाँ पर सारे के सारे अभाज्य संख्या के प्रश्न क्यों सोल्व करवा रहा हूँ, क्योंकि अभाज्य संख्या से जितने भी प्रश्न बनते हैं, जिस भी टाइप की सीरीज बनती है वो मैं सभी बता रहा हूँ, क्योंकि इनमें से अगर कोई सी भी सीरीज अगर आपको अभाज्य संख्या से बनती हुई मिली तो आप आसानी से कर लोगे, क्योंकि मैंने यहाँ पर बताया कि हम सीरीज के सभी प्रकार के प्रश्नों और सभी प्रश्नों को कवर करेंगे, तो यहाँ पर मैं कोई भी टाइप के प्रश्नों को छोड़ूंगा नहीं। ठीक है, तो अभाज्य संख्या से जितने भी प्रश्न बनते हैं सभी प्रश्नों को हम देखेंगे। यहाँ पर देखिए अंतर से भी करने वाला बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर अंतर से नहीं होगा, आप अंतर करके देख लीजिए। जैसे आप कहोगे अगर हम यहाँ पर देखेंगे 7 हमारे पास अभाज्य संख्या, 7 के बाद 19, यानी अगर हम अंतर देखते कितना करके लिखा है तो आप कहोगे यहाँ पर 7 से 19 मतलब यहाँ पर हमारे पास कम से कम कितना जोड़ा है, तो आप कहोगे यहाँ पर हमारे पास 12 जोड़ा है। ठीक है, 12 7 19 यानी यहाँ पर +12 करके लिखा है। ठीक है, अभाज्य संख्या तो लिखी लेकिन +12। अगर हम यहाँ पर देखेंगे 19 से 29 को देखेंगे तो यहाँ पर तो हमारे पास +10 करके लिखा है। फिर अगर हमें 29 से 37 को देखेंगे तो आप कहोगे यहाँ पर हमारे पास प्लस कितना किया है, तो यहाँ पर +29 से 37 मतलब 8, यानी इस पैटर्न के हिसाब से हमें दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पर 37 से 47 की ओर जाएंगे तो आप कहोगे यहाँ पर प्लस कितना किया है, तो आप कहोगे यहाँ पर फिर से +10 कर दिया है। अब यहाँ पर हमारे पास पैटर्न वापस चेंज हो गया है। पहले तो अच्छा चल रहा था कि यहाँ पर +12 फिर 10 फिर 8, तो यहाँ पर 6 होना था पैटर्न के हिसाब से, लेकिन वो नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि ये वाला लॉजिक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जैसे आप कहोगे अगर हमारे 7 को अभाज्य संख्या को देखेंगे तो ये हमारे 7 जो संख्या है ये 10 से पहले है। ठीक है, क्या है 10 से पहले अभाज्य संख्या है। उसके बाद जो 19 है, 19 भी हमारे 20 से पहले वाली अभाज्य संख्या है। यहाँ पर 29 है, 29 भी हमारे 30 से पहले वाली अभाज्य संख्या है। उसके बाद जो 37 है, 37 भी हमारे 40 से पहले वाली अभाज्य संख्या है।
और यहाँ पर जो 47 भी हमारे 50 से पहले वाली अभाज्य संख्या है। यानी अगर आप इस पैटर्न में देखोगे तो जो 10 से जस्ट पहले ऊपर अभाज्य संख्या को लिखा है, 20 से जस्ट पहले वाली संख्या को लिखा है, 30 से पहले वाली को लिखा है, 40 से पहले वाली को, 50 से पहले वाली को। तो इस पैटर्न के हिसाब से यहाँ पर 60 से पहले वाली अभाज्य संख्या को बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 60 से पहले कौन सी होती है, तो आपको हो गया 59 होती है। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, 59 आना चाहिए। तो ऑप्शन में देखिए 59 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये भी आएगा, हो सकता है 20 में अभाज्य संख्या को छोड़कर लिखा हो, जैसे हमने इससे पहले वाले प्रश्नों को देखा है। तो यहाँ पर वो भी तरीका अपना लीजिए। जैसे अगर यहाँ पर वो भी तरीका अपनाते हैं तो आपको हो गया यहाँ पर इनके बीच अभाज्य संख्या कितनी है, तो आपको हो गया 7 के बाद 11 अभाज्य संख्या है, 11 के बाद 13 अभाज्य संख्या है, 13 के बाद अब आपको पता है यहाँ पर गुण इनकी 17 भी हमारे पास अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर आपको पता है 3 संख्या को छोड़ के यहाँ पर अगली संख्या को लिखा है, ठीक है। यहाँ पर 3 संख्या को छोड़ के अगली संख्या को लिखा है। फिर उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कितनी संख्या का अंतर है, तो 19 से यहाँ पर 29, मतलब एक ही संख्या का अंतर जो कि 23। यहाँ पर 23 को छोड़ के लिखा है, मतलब एक संख्या को छोड़ा है। 3 के बाद सीधा एक संख्या को छोड़ा है। फिर 29 से यहाँ पर 37, मतलब यहाँ पर भी 31 को छोड़ा, मतलब यहाँ पर भी एक संख्या को ही छोड़ा है। फिर यहाँ पर देखिए 37 से 47, मतलब यहाँ पर कितने को छोड़ा है, तो आपको हो गई यहाँ पर 2 संख्या जो कि 41 और यहाँ पर 43 को छोड़ा है। तो यहाँ पर आप पैटर्न को देखिए, सबसे पहले 3 को छोड़ा, फिर 1 को फिर 2 को। तो यहाँ पर तो हमें पैटर्न कोई सही नहीं दिखाई दे रहा था। तो जो मैंने यहाँ पर तरीका बताया जो कि 59 है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अभाज्य संख्या के जितने भी प्रश्न बनते हैं मैं सभी करवा रहा हूँ, थोड़ा सा आप नोट भी कर लीजिए, या फिर इसका पीडीएफ मिल जाएगा आपको टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा, और एनालॉजी चैप्टर के भी पीडीएफ वहां पर दी है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है और यहाँ पर बताना कि दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी, ठीक है। यानी कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी ये आपको बताना है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा यहाँ पर है, तो यहाँ पर संख्या ज्ञात करना है। तो सीरीज का प्रश्न है, आपको पता है हम सीरीज के प्रश्नों को देख रहे हैं। तो सबसे पहला तरीका आपका बताया कि आपको सीधे माइंड में आना चाहिए कि संख्या को ध्यान से देखना है। तो यहाँ पर संख्या को ध्यान से देखिए, जैसे सबसे पहले 1 लिखा, फिर 2 लिखा, 3 लिखा, 3 लिखा, 5 लिखा, 5 लिखा, 7 लिखा, 7 लिखा, 9 लिखा। अगला क्या होगा, तो आपको हो गए, अगर आप बिना पैटर्न को सोचे समझे अगर सोल्व करोगे तो जैसे आपको हो गया 3 3 लिख रहा है, 5 5 लिख रहा है, 7 7 लिख रहा है, इसका मतलब यहाँ पर 9 9 हो जाएगा। लेकिन 9 9 हो जाएगा और ऑप्शन में देखोगे तो बी में दिया, मतलब ऑप्शन नंबर बी लगा के आप प्रश्न में आगे बढ़ जाते हो। लेकिन यहीं पर आप गलती करते हो, इसी से आपका प्रश्न सोल्व नहीं हो पाता है, ठीक है। गलत कर देते हो क्योंकि आपको यहाँ पर हमने यहाँ पर पैटर्न पूरा समझा ही नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पर इन वाली संख्या को छोड़ दिया है, इनको भी देखना है, ठीक है। तो इसलिए जब तक आप पैटर्न को नहीं समझो तब तक आप यहाँ पर क्या करोगे, उत्तर नहीं लगाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो आपको पता है 1 2 फिर 3 3 5 5 7 7, यानी कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर 1 छोड़ के 1 देखना होगा, क्योंकि यहाँ पर तो 1 2 लिखा, लेकिन बाकी जोड़े में संख्या लिख रही है तो हमें 1 छोड़ के 1 देखना है। जैसे अगर हम 1 छोड़ के 1 देखेंगे तो 1 से 3 की ओर जाएंगे तो 1 हमारी विषम संख्या है, ये हमारी अभाज्य संख्या नहीं है, ना तो ये भाज्य और ना ही अभाज्य 1, ठीक है। अगर हम यहाँ पर 1 से 3 की ओर जाएंगे तो आपको हो गई हमारे पास विषम संख्या, तो 3 तो हमारे अभाज्य भी और विषम भी है, ठीक है। हम यहाँ पर विषम संख्या देखते हैं, जैसे 1 के बाद 3 विषम संख्या, 3 के बाद विषम संख्या 5 और 5 के बाद विषम संख्या 7 और 7 के बाद हमारे पास 9 लिखा। इसका मतलब ये कि पूरा पैटर्न हमारा विषम संख्या वाला है, ठीक है। ये हमारा 1 छोड़ के 1 देखा तो यहाँ पर विषम संख्या वाला पैटर्न चला है। तो यहाँ पर अगर हमें इससे अगली संख्या बताना तो यहाँ पर विषम संख्या 11 हो जाएगी, ठीक है। लेकिन हमें संख्या कहाँ पर बताना, यहाँ पर बताना, तो फिर हम यहाँ पर बची हुई सीरीज को देखेंगे। तो आपको यहाँ पर अब 2 से 3 को देखेंगे तो ये हमारी 2 हमारी अभाज्य संख्या है और अभाज्य संख्या 2 से शुरू होती है। तो यहाँ पर 2 से 3, 2 के बाद अभाज्य संख्या 3 है और 3 के बाद 5 है, 5 के बाद 7, ये तो आपको पता ही है। तो 7 के बाद अगली अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी, वो यहाँ पर आ जाएगी। तो 7 के बाद आपको पता है 11 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए 11 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। क्योंकि पैटर्न को समझे हैं तो हमारे पास 11 है, तो हमेशा आपको पैटर्न को जरूर समझना है, ठीक है। क्योंकि सीरीज के प्रश्न में जब तक आप पैटर्न को नहीं समझोगे तो आप प्रश्नों को 100% गलत कर दोगे, और गलती कहाँ होती मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8 नंबर का प्रश्न दिया है और यहाँ पर बताना है कि दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। यानी यहाँ पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है इस श्रृंखला में, यहाँ पर कौन सी संख्या होगी ये आपको बताना है। तो पहला तरीका क्या है, संख्या को ध्यान से देखिए, फटाफट से संख्या को ध्यान से देखिए। एक ही तरीका है, अब चाहे कोई सी भी एग्जाम हो, बस आप संख्या को ध्यान से देखना और देखना है कि किसी का वर्गगण तो नहीं लिखा है या फिर सम विषम संख्या नहीं लिखी, ये चीजें देखना है, आपको ऑटोमेटिक दिखेगा। क्योंकि ये आपको याद होना चाहिए और ये अगर आपको याद होगा तो प्रश्न कुछ ही सेकंड में सोल्व हो जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पर संख्या को ध्यान
ध्यान से देखेंगे तो आपको पता है यहाँ पर वर्गघन नहीं दिखाई दे रहा है, और ना ही विषम संख्या, ना सम संख्या, ना अभाज्य संख्या, ऐसा हमें कोई भी स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है। क्योंकि इस कंडीशन में, क्योंकि हमें यहाँ पर ना कुछ विषम दिखाई दे रही, सम भी दिखाई दे रही है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, अंतर देखना है। ठीक है, क्या तरीका है, पहला तरीका आपको फिर अंतर देखना है। तो जैसे अगर हम यहाँ पर अंतर देखेंगे तो आपको पता है अगर हम 99 से 101 की ओर जाएंगे तो आपको पता है यहाँ पर कितना प्लस हुआ है, तो आपको हो गया यहाँ पर 99 से 100 मतलब +2 हुआ है। ठीक है, कितना जोड़ा है यहाँ पर +2। उसके बाद फिर हम यहाँ पर देखेंगे 101 से 104 की ओर जाएंगे तो यहाँ पर कितना प्लस हुआ है, तो यहाँ पर आपको हो गया प्लस, हमारे पास यहाँ पर 101 से 104 मतलब यहाँ पर 3 प्लस हुआ है। ठीक है, यहाँ पर कितना प्लस हुआ है, 3। उसके बाद हम 104 से 109 की ओर जाएंगे तो यहाँ पर कितना प्लस हुआ है, तो यहाँ पर हमारे पास 5 प्लस हो रहा है, 104 में +5। फिर देखिए यहाँ पर और देखेंगे जैसे 109 से 116 की ओर जाएंगे तो यहाँ पर कितना प्लस होता है, यहाँ पर 109 में 7 प्लस किया है। अब यहाँ पर पैटर्न को देखिए, सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है 2 + 3 + 5 + 7 प्लस मतलब 2 हमारी अभाज्य संख्या है, तो यहाँ पर अभाज्य संख्या प्लस होती जा रही है। ठीक है, तो अगली संख्या बताने के लिए यहाँ पर हमें 9 प्लस नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि 9 तो हमारे पास विषम संख्या है, यानी हमारे पास यहाँ पर ये भाज्य संख्या और सीरीज हमारी अभाज्य संख्या है, तो यहाँ पर हमारे पास कितना प्लस करना है, तो आपको हो गया यहाँ पर हमें 11 प्लस करना है। ठीक है, तो जब हम 116 में 11 को प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे, 127 हो जाएंगे। तो ऑप्शन में देखिए 127 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप इस पैटर्न में ध्यान रखिए, अभाज्य संख्या में 7 के बाद सीधी 11 आती है। ठीक है, 9 को कभी भी मत देखना। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है, वो प्रश्न कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। नहीं, यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर कौन सी संख्या आपको ये बताना है। तो सीरीज में सबसे पहले क्या करना है, संख्या को ध्यान से देखना है कि संख्या कैसे लिखी है। तो फटाफट से ध्यान से देखिए कि संख्या कैसे लिखी है। ठीक है, तो आपको अगर हम इस यहाँ पर श्रृंखला में संख्या को ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर हमें वर्ग दिखाई दे रहा है। आपको वर्ग याद होंगे, जैसे आप देखोगे कहीं ना कहीं जैसे 169 हमारा 13 का वर्ग है, 49 हमारा 7 का वर्ग है, 25 हमारा 5 का वर्ग है, मतलब ये सारी संख्या में कहीं ना कहीं वर्ग दिखाई दे रही है। अब कैसे देखिए, जैसे यहाँ पर 4 लिखा, 4 किसका वर्ग है, तो आपको ये हमारा 2 का वर्ग है। ठीक है, किसका वर्ग है, 2 का वर्ग। फिर यहाँ पर हमारे पास 9 लिखा है और 9 किसका वर्ग है, तो ये हमारा 3 का वर्ग है। ठीक है, किसका वर्ग है, 9 हमारा यहाँ पर 3 का वर्ग है। उसके बाद यहाँ पर 25 लिखा और 25 किसका वर्ग है, तो ये हमारा 5 का वर्ग है। उसके बाद यहाँ पर 49 लिखा और 49 किसका वर्ग है, तो ये हमारा 7 का वर्ग है। अगर आपको वर्ग याद होगा वो संख्या को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप ऐसे फटाफट से कर लोगे, लेकिन आप संख्या को ध्यान से नहीं देखोगे और अंतर देखोगे, एक के बाद एक देखोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है 121 है, और 121 किसका वर्ग है, तो आपको हो गया ये हमारा 11 का वर्ग है। 169 किसका वर्ग है, तो ये हमारा 13 का वर्ग है। ठीक है, किसका, 13 का वर्ग है। अब यहाँ पर सारी संख्या हमारे पास वर्ग लिखी, तो यानी किस किस का वर्ग लिखा है, 2 3 5 7 11 13, यानी इस संख्या को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो आपको पता है यहाँ पर हमारे पास अभाज्य संख्या वाला पैटर्न चल रहा है। जैसे 2 के बाद अभाज्य संख्या 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13 और इनका वर्ग किया है। तो अगली संख्या बताने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना है, तो आपको हो गया अगली संख्या 13 के बाद कौन सी अभाज्य है, तो आपको हो गया 15। लेकिन 15 हमारे पास भाज्य संख्या है क्योंकि ये 3 के पहाड़े में आती है, क्योंकि अभाज्य संख्या वो होती है जो किसी के पहाड़े में नहीं आती, या तो एक के या खुद से कटेगी या फिर एक से कटेगी। ठीक है, तो इसीलिए अब यहाँ पर देखिए 13 के बाद हमारे पास अगली संख्या क्या है, वो 17 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 17 का वर्ग करेंगे तो हमें अगली संख्या मिलेगी। तो 17 का वर्ग कितना होता है, तो आपको 289 होता है, तो यहाँ पर क्या होगा, 289 होगा। तो ऑप्शन में देखिए 289 कहाँ पर है, तो आपको होगा ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, पैटर्न को जरूर समझना है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है और यहाँ पर प्रश्न करा कि दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। यानी यहाँ पर हमारे पास संख्याओं की श्रृंखला श्रेणी दी है और इसी में प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, तो यहाँ पर कौन सी संख्या होगी आपको बताना है। तो फटाफट से आपको क्या करना है, संख्या को ध्यान से देखना है और संख्या को ध्यान से देखिए, आपको ज्यादा देर तक नहीं देखना है। आप अगर 2 सेकंड 3 सेकंड के लिए भी अगर संख्या को ध्यान से देखोगे तो आपको फट से पैटर्न दिखेगा। उसके लिए आपको वर्ग, घन, अभाज्य संख्या ये चीजें देखे याद होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर हम यहाँ पर संख्या को देखेंगे तो यहाँ पर भी हमें वर्ग दिखाई दे रहा है। कैसे, यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पर अंतर नहीं करना है क्योंकि हमें यहाँ पर सारी संख्या वर्ग दिखाई दे रही थी, किस किस की वर्ग है ये हम पैटर्न देखेंगे। तो आपको जैसे 25 हमारा 5 का वर्ग है, किसका वर्ग है, 5 का वर्ग है। उसके बाद यहाँ पर 100 लिखा और 100 किसका वर्ग है, तो ये हमारा 10 का वर्ग है। उसके बाद यहाँ पर 225 लिखा और ये किसका वर्ग है, तो ये हमारा 15 का वर्ग है। उसके बाद यहाँ पर 40 लिखा और 40 किसका वर्ग है, तो ये हमारा 20 का वर्ग है। उसके बाद यहाँ पर 625 लिखा और 625 किसका वर्ग है, तो आपको हो गई ये हमारा 25 का वर्ग है। किसका है, 25 का वर्ग है। अब यहाँ पर भी संख्या हमारे पास सभी की सभी वर्ग लिखा है, लेकिन वर्ग कैसे लिख रहा है, तो पैटर्न को देखिए। जैसे यहाँ पर सबसे पहले 5 का वर्ग फिर 10 का वर्ग, मतलब 5 में
5 प्लस करके फिर उसका वर्ग कर दिया, फिर यहाँ पर 10 में भी 5 प्लस करके फिर उसका वर्ग कर दिया, फिर यहाँ पर 15 में भी यहाँ पर 5 प्लस करके उसका वर्ग कर दिया, उसके बाद यहाँ पर 20 में भी 5 प्लस करके उसका वर्ग कर दिया है। तो उसी तरीके से हमें अगली संख्या का बताना है, तो हमें क्या करना है, इस 25 में 5 प्लस करके उसका वर्ग करना है। तो 25 में जब हम 5 प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे, और हम क्या करेंगे अगली संख्या बताने के लिए 30 का वर्ग कर लेंगे। तो 30 का वर्ग कितना होता है, तो आपको 30 का वर्ग होता है 900। कितना होता है, 900। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर क्या होगा, 900 होगा। तो ऑप्शन में देखिए 900 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है और यहाँ पर बताना है कि दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर कौन सी संख्या होगी ये आपको बताना। तो फटाफट से यहाँ पर सीरीज के पैटर्न को समझिए। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या लिखा, तो आपको यहाँ पर 215, 231, 256, 292, यानी यहाँ पर ना तो किसी का वर्ग है और ना ही किसी का घन है, ना सम संख्या ना विषम संख्या, हमें यहाँ पर मिक्स संख्या दिखाई दे रही है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है, एक ही लॉजिक है, आपको सबसे पहले अंतर देखना है। अगर आप अंतर देखोगे तो आपको 100% प्रश्न सही हो जाएगा। ठीक है, 100%। अगर सम संख्या विषम संख्या ऐसी संख्या नहीं लिखी हो तो अंतर से 100% प्रश्न सही होता है। ठीक है, एक लॉजिक है। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता तो याद रखना आपको हमेशा अंतर करना है, अंतर पे अंतर करना है, वो भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, आगे प्रश्न आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जैसे अगर हम यहाँ पर देखेंगे 215 से यहाँ पर 231 की ओर जाएंगे तो आपको पता है 215 से 231 मतलब यहाँ पर प्लस 16 किया है। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पर 231 से 256 की ओर जाएंगे तो आपको पता है यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर 25 प्लस हुआ है। कितना प्लस हुआ है, 25। फिर यहाँ पर 256 से 292 की ओर जाएंगे तो यहाँ पर कितना प्लस हुआ है, तो 256 से 292 मतलब यहाँ पर 36 प्लस हुआ है। कितना, 36 प्लस हुआ है। अब पैटर्न को देखिए, अगर हम इस पैटर्न को समझते कि यह संख्या कैसे प्लस हुई, तो आपको पता है यहाँ पर 16, 25, 36 ये आपको पता है क्या है, वर्ग है। किसका वर्ग है, तो यहाँ पर जो 16 है ये हमारा 4 का वर्ग है। ठीक है, और यहाँ पर जो 25 है ये हमारा 5 का वर्ग है। उसके बाद यहाँ पर 36 है ये हमारा 6 का वर्ग है। किसका है, 6 का वर्ग। यानी पैटर्न को समझेंगे तो 4 के बाद 5 का वर्ग, 5 के बाद 6 का वर्ग, 6 के बाद अगला 7 का वर्ग आना चाहिए। क्या आना चाहिए, पैटर्न के हिसाब से यहाँ पर 7 का वर्ग। तो 7 का वर्ग करिए तो 7 का वर्ग आपको पता है यहाँ पर कितना होगा, 49 होता। तो यहाँ पर 292 में अगली संख्या बताने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, 7 का वर्ग 49 को प्लस कर लेंगे। ठीक है, तो जब हम यहाँ पर 292 में 49 को प्लस करेंगे तो आपको पता है यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 341 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 341। तो ऑप्शन में देखिए ऑप्शन नंबर हमारे पास ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न करा कि दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर कौन सी संख्या होगी ये आपको बताना है। ठीक है, और हमेशा याद रखना यहाँ पर मैं प्रश्नों को पढ़ रहा हूँ तो आपको प्रश्न हमेशा पढ़ना है। ठीक है, बस मैं प्रश्न पढ़ने की आदत बना रहा हूँ, बाकी यहाँ पर सभी हमारे सीरीज के ही प्रश्न है, लेकिन आपको फिर भी प्रश्न पढ़ना चाहिए क्योंकि प्रश्न में आपको देखने को मिलता है कि प्रश्न पूछा क्या, कभी कभी नहीं पूछ देता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले संख्या को देखिए, तो अगर हम संख्या को देखेंगे तो यहाँ पर हमें वर्गघन नहीं दिखाई दे रहा है, स्पष्ट हमें यहाँ पर वर्गघन नहीं दिखाई दे रहा है। तो उस कंडीशन में एक लॉजिक याद रखना, मैंने बताया था कि अंतर देखना या फिर आपको संख्या अचानक से बढ़ती है तो गुणा करना, ये दो चीजें तो देखना ही देखना है। लेकिन कभी कभी आपको ऐसा होता है कि जैसे वर्ग के आसपास संख्या होती है। ठीक है, जैसे आप कहोगे जैसे 101 फिर 901, यानी आप कहोगे 900 हमारा 30 का वर्ग होता है और 100 हमारा 10 का वर्ग होता है, यानी ये भी हमारे पास वर्ग के आसपास वाली संख्या है। तो क्यों ना हम यहाँ पर देखेंगे, जैसे यहाँ पर क्या लिखा है 101, यानी 101 लाने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना होगा, तो 10 का वर्ग, यहाँ पर क्या लिखा है 10 का वर्ग प्लस 1 करेंगे तब हमारे पास 101 हो जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा, तो यहाँ पर हमारे पास इसके बाद क्या लिखा था, आप कहोगे 901, यानी यहाँ पर 901 कैसे लिखा है, तो यानी 30 का वर्ग। अगर हम यहाँ पर 30 का वर्ग प्लस 1 करेंगे तो 30 का वर्ग 900 और 900 में से हम 1 जोड़ देंगे तो आपको हो गए 901 हो जाएगा, तो वो भी यहाँ पर लिखा है। उसके बाद 901 के बाद यहाँ पर 2501, यानी 2501 लाने के लिए हम क्या करेंगे, तो आप कहोगे अगर हम यहाँ पर 50 का वर्ग प्लस 1 करेंगे तब हमारे पास 2501 हो जाएगा, क्योंकि 50 का वर्ग होता है 2500। उसके बाद फिर यहाँ पर क्या लिखा 2500 के बाद 4901, नहीं यहाँ पर भी 4901 लाने के लिए हम क्या करेंगे, तो आपको 70 का वर्ग करेंगे तो 70 का वर्ग कितना होता है, तो 70 का वर्ग होता है 4900, 4900 में प्लस 1 करेंगे तो यहाँ पर 4901 हो जाएगा और वो वहाँ पर लिखा है। तो उसी तरीके से हमें यहाँ पर अगली संख्या बताने के लिए हमें यहाँ पर इस पैटर्न को समझना होगा, ये संख्या कैसे वर्ग करके प्लस 1 किया है। तो आप कहोगे यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए जैसे 10 का वर्ग प्लस 1, यानी 10 के बाद 30 का वर्ग, मतलब यहाँ पर क्या हुआ, तो आप कहोगे यहाँ पर हमारे पास 20 प्लस कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर 20 प्लस करके अगला वर्ग करके प्लस 1 कर दिया। फिर यहाँ पर 30 के बाद 50 का वर्ग, मतलब यहाँ पर भी 20 प्लस करा
क्योंकि अंतर के अंतर करोगे तो आपको 100% यहाँ पर पैटर्न दिखेगा। फिर यहाँ पर भी 20 प्लस करके वर्ग करके उसमें एक जोड़ दिया। फिर यहाँ पर देखिए इसमें भी 20 प्लस करके इसमें भी एक जोड़ दिया, वर्ग करके एक जोड़ा। तो अगली संख्या का वर्ग करके हमें क्या करना है, एक जोड़ना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले अगली संख्या लाने के लिए यहाँ पर 70 में 20 को जोड़ देंगे। तो 70 में 20 को जोड़ेंगे तो अगली संख्या हमारी कौन सी हो जाएगी, तो आपको 70 20 90, और 90 का वर्ग करें अगली संख्या बताने के लिए हम 90 का वर्ग करके एक प्लस कर लेंगे। तो यहाँ पर एक प्लस करेंगे तो 90 का वर्ग कितना होता है, तो आपको हो गया 90 का वर्ग होता है 8100। कितना होता है 8100, और इसमें एक जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे 8101 हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर क्या होना चाहिए 8101 होना चाहिए। तो ऑप्शन में देखिए ऑप्शन नंबर हमारे पास सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बस आपको यहाँ पर पैटर्न को समझना है, 100% पैटर्न को समझोगे तभी आपका प्रश्न सही होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है और यहाँ पर भी आपको बताना कि दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो यहाँ पर बताइए जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर कौन सी संख्या होगी ये बताइए। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले संख्या को ध्यान से देखिए कि संख्या कैसे लिखिए। तो आप कहोगे यहाँ पर हम संख्या को अगर ध्यान से देखते हैं तो ना तो किसी का वर्ग है ना किसी का घन है, ये तो दो चीज़ तो है ही नहीं, ना यहाँ पर सम संख्या ना विषम संख्या ना में हमें यहाँ पर स्पष्ट ऐसी कोई भी नहीं दिखाई दे रही है। जैसे यहाँ पर सम संख्या तो है लेकिन फिर भी संख्या हमारे पास बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो उस कंडीशन में मैं एक ही तरीका बताया था, या तो गुणा करके देख लो या फिर अंतर करो। तो जैसे अगर हम यहाँ पर गुणा करेंगे तो 3 6 18, यानी यहाँ पर 6 गुना करेंगे और प्लस 2 करेंगे तब यहाँ पर 20 होगा। ठीक है, और सेम तरीके से यहाँ पर 20 से 42 की ओर जाएंगे तो यहाँ पर 20 दूना 40 और प्लस 2 करेंगे। ठीक है, यानी 6 गुना 2 गुना। उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ है, तो आपको यहाँ पर 6 गुना प्लस 2, सॉरी यहाँ पर 3 6 18, यानी कि यहाँ सॉरी 3 गुना। यहाँ पर क्या हुआ, तो आपको हो गए यहाँ पर जैसे हम यहाँ पर देखिए 6 से 20 की ओर जाएंगे तो 6 3 18, मतलब यहाँ पर 3 गुना। यहाँ पर क्या हुआ, तो आपको 3 गुना प्लस 2, यहाँ पर क्या हुआ 3 गुना प्लस 2। उसके बाद अगर 20 से अगर हम 42 की ओर जाएंगे तो यहाँ पर 20 दूना 40 और प्लस 2, यहाँ पर 2 गुना प्लस 2। और यहाँ पर अगर हम 42 से यहाँ पर 72 की ओर जाएंगे तो 42 का 2 गुना कितना होता है, तो आपको 84 होता है। कितना होता है 84 होता है। और पैटर्न के हिसाब से अगर हम प्लस 2 करेंगे, यार 3 भी गुना करेंगे तो 3 भी गुना ज़्यादा ही जाएगा, तो ये पैटर्न तो नहीं दिख रहा है। तो फिर यहाँ पर क्या करना है, आपको अंतर देखना है। अंतर देखिए, जिसे अगर हम यहाँ पर अंतर देखते हैं तो आपको पता है यहाँ पर अंतर कितने का है, तो यहाँ पर 6 से 20, मतलब यहाँ पर प्लस कितना किया है, तो यहाँ पर प्लस 14 किया है। ठीक है, थोड़ा सा आप अंतर को देखिए। जैसे अगर हम यहाँ पर देखिए इसमें हम अंतर को देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 6 से 20 मतलब यहाँ पर प्लस कितना हुआ है, तो यहाँ पर प्लस 14 हुआ है। अगर हम यहाँ पर 20 से 42 की ओर जाएंगे तो 20 से 42 मतलब यहाँ पर कितना प्लस हुआ है, तो यहाँ पर हमारा प्लस 22 हुआ है। कितना प्लस हुआ है, 22 प्लस हुआ है। अगर हम यहाँ पर 42 से अगर हम 72 की ओर जाएंगे तो यहाँ पर कितना प्लस हुआ है, तो आप कहोगे 42 से 72, यानी यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर आप कहोगे 30 प्लस हुआ है। कितना प्लस हुआ है, तो यहाँ पर 30 प्लस हुआ है। अगर हम यहाँ पर 72 से 110 की ओर जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर कितना प्लस हुआ है, तो यहाँ पर 38 प्लस हुआ है। कितना प्लस हुआ है, 38 प्लस हुआ है। अब देखिए, अब आप यहाँ पर जो संख्या प्लस हो रही है, ठीक है, इस पैटर्न को समझिए। यहाँ पर 30 और उसके बाद यहाँ पर कितना प्लस हुआ है, तो यहाँ पर 38 प्लस हुआ है। अब आप इस पैटर्न को समझिए। ठीक है, अगर हम इस पैटर्न को समझते तो आप कहोगे यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर 14, फिर 22, फिर 30, फिर 38, यानी इसमें अंतर देखिए। तो यहाँ पर अंतर देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर देखिए 14 से 22 मतलब यहाँ पर प्लस 8, 14 से 22 प्लस 8, और 22 से 30 मतलब यहाँ पर भी प्लस 8, और 30 से 38 मतलब यहाँ पर भी प्लस 8। यानी आप कहोगे अब हमें यहाँ पर 8 प्लस दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर अगली संख्या कौन सी प्लस करेंगे, तो यहाँ पर 38 में 8 प्लस कर लेंगे। ठीक है, तो 38 में 8 प्लस करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, तो आप कहोगे 46 होगा। कितना होगा, तो यहाँ पर 46 प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वही संख्या होगी जिसमें 46 प्लस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास अगली संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम 110 में 46 को प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो आप कहोगे यहाँ पर 56 हो जाएंगे। तो 56 आप ऑप्शन में देखिए, 56 आप ऑप्शन में देखिए, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास कहाँ पर दिया है, तो डी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है और यहाँ पर भी आपको बताना है कि दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर आपको दिया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी आपको श्रृंखला को ध्यान से देखना कि श्रृंखला में संख्या कैसे लिखी है। तो आपको अगर हम यहाँ पर संख्या को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 1 8 27, फिर यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह 125 216, यानी संख्या को ध्यान से देखने पर आपको यहाँ पर जो संख्या दिखाई दे रही वो क्या दिखाई दे रही, तो आपको यहाँ पर हमें घन दिखाई दे रही है। ठीक है, क्या दिखाई दे रही है, घन दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे आपको पता है यहाँ पर एक हमारा क्या है, तो आप कहोगे एक हमारा एक का घन करो या वर्ग करो एक ही होता है, मतलब ये एक हमारा एक का घन है,
और जो 8 है, 8 क्या है, तो आपको जो 8 है हमारे पास 2 का घन है, क्या है, तो आप कहोगे 8 हमारा 2 का घन है। उसके बाद यहाँ पर 27 लिखा और 27 किसका घन है, तो 27 हमारा 3 का घन है। उसके बाद यहाँ पर 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन। उसके बाद ये संख्या कौन सी है, तो आप कहोगे यहाँ पर हमारे पास ये संख्या हमारी 5 का घन है, क्या है, 5 का घन है, ठीक है। उसके बाद फिर और देखिए यहाँ पर जो 216 लिखा है ये किसका घन है, तो आप कहोगे ये हमारा 6 का घन है। यानी यहाँ पर पैटर्न को देखिए, अब हमारे पास यहाँ पर अगर हम पैटर्न को देखते हैं तो यहाँ पर हमें पैटर्न कैसा दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहले 1 का घन, 1 के बाद 2 का, 2 के बाद 3 का, और अगला हमारा यहाँ पर क्या होना चाहिए, 4 का घन होना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए, 4 का घन। और 4 के बाद यहाँ पर 5 का घन और 5 के बाद यहाँ पर 6 का घन, मतलब पैटर्न हमारे पास सही है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, 4 का घन होना चाहिए। तो 4 का घन कितना होता है, तो आप कहोगे 64 होता है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, 64 होना चाहिए। तब ऑप्शन में देखिए 64 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप संख्या को ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पर आसानी से पैटर्न दिखेगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है और यहाँ पर बताना कि दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक ही संख्याओं की एक श्रृंखला श्रेणी दी है और इसी में यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। यहाँ पर कौन सी संख्या होगी आपको बताना है, तो बताइए। सबसे पहले संख्या को देखिए कि संख्या कैसे लिखी है, क्या किसी का वर्ग लिखा, घन लिखा, सम संख्या लिखा, विषम संख्या लिखी, या क्या लिखा है। तो आप कहोगे, अब हमें यहाँ पर अगर संख्या को हम ध्यान से देखेंगे तो हमें यहाँ पर वर्ग तो दिखाई दे रहा है, ठीक है, लेकिन एक के बाद एक वर्ग दिखाई दे रहा है। कैसे, क्योंकि अगर आप संख्या को ध्यान से देख लोगे तो यहाँ पर 3 और 3 के बाद देखोगे तो 9 लिखा है। इसका मतलब अंतर करेंगे तो ठीक है, यहाँ तो अंतर ठीक है, लेकिन यहाँ पर संख्या अचानक से बढ़ गई, इसका मतलब यार गुणा या वर्ग, यानी हमें वर्ग दिखाई दे रहा है। 3 का वर्ग करेंगे तो आप कहोगे यहाँ पर कितना होगा, यानी कि 3 3 9, यानी 3 का वर्ग करेंगे तो 9 और 9 यहाँ पर लिखा है, और 9 का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर 81 लिखा है। नहीं, यहाँ पर एक पैटर्न दिखाई दे रहा है, हमें यहाँ पर वर्ग करते हुए चलना है, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर 81 का भी वर्ग करेंगे तो 6561 होते हैं, तो वहाँ पर यहाँ पर भी लिखा है। इसका मतलब पैटर्न में क्या लिखा है कि उसको संख्या उसी के साथ गुणा करना या फिर वर्ग कर लेना, उसी के साथ गुणा करना या फिर उसका ही वर्ग कर लेना, तो अगली संख्या मिल जाएगी। जैसे यहाँ पर अगर देखिए, जैसे 3 के बाद वर्ग करेंगे तो 9 और 9 का वर्ग करेंगे तो 81, 81 का वर्ग करेंगे तो 6561, तो और अगली संख्या बताने के लिए यहाँ पर हम इसका वर्ग करेंगे, इसका वर्ग कर लेंगे तो आपको पता है यहाँ पर अगली संख्या आ जाएगी। अब इतनी बड़ी संख्या का वर्ग आपको याद नहीं होता तो एक तरीका बता रहा हूँ आपको इकाई अंक से। जैसे आप क्या करोगे, जैसे 6500 वर्ग नहीं भी आ रहा तो ऐसा गुणा करोगे 65 61, यानी इसका आपस में क्या करोगे, आप ऐसा गुणा कर लोगे, ठीक है। ये गुणा करोगे या आपने गुणा किया ऐसा करके, तो सबसे पहले आप यहाँ से गुणा करना शुरू करोगे तो 1 कम 1, नहीं यहाँ पर इकाई अंक पर हमेशा आपको पता है 1 ही आएगा, यानी गुणा करने पर 6 कम 6 तो यहाँ पर 6 होगा, फिर यहाँ पर 5 होगा और यहाँ पर आपको पता ही होगा। फिर हम यहाँ पर क्या करते हैं, ऐसा क्रॉस लगाते हैं, फिर हम 6 कम 6 ऐसा लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता है इकाई अंक को देखेंगे तो आपको पता है यहाँ पर क्या आएगा, तो 1 ही आएगा, इकाई अंक 1 ही आएगा। तो आप ऑप्शन में देखिए इकाई अंक, बाकी तो आपको गुणा पूरा भी करना पड़ सकता है, लेकिन अगर हमें इकाई अंक में 1 ही मिला तो फिर हमारा ऑप्शन नंबर वही सही हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर 2 है, ये नहीं होगा, 7 है, ये भी नहीं होगा, यहाँ पर 1 है, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पर डी वाला होगा। चाहो तो आप गुणा करके देख लीजिए, यहाँ पर उसका वर्ग करके देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर जितना बड़ा प्रश्न होता है उतना सरल होता है, बस हमें यहाँ पर देखने के तरीके बदल लेना है। क्या करना, आपको इतनी बड़ी संख्या का तो वर्ग, आपको एग्जामिनर को भी पता होता है कि वर्ग नहीं याद होता है, क्योंकि ये प्रश्न रेलवे में पूछा था। ये जहाँ पर भी जितने भी सारे प्रश्न ये पूछे गए प्रश्न में यहाँ पर मेरे मन से नहीं लाया हूँ, लेकिन हाँ मैंने एक एक प्रश्न को रिसर्च कर रहा हूँ, यानी मैंने सारी टाइप को देखा हूँ, क्योंकि रिपीटेड प्रश्न लाने की कोई मतलब नहीं है। जितने प्रश्न बनते उतने प्रश्नों को लेकर आया हूँ, और वो प्रश्न जो कि परीक्षाओं में बन चुके हैं, क्योंकि देखिए परीक्षा में जो प्रश्न बन चुके हैं वो प्रश्न दोबारा बनने की चांस होती है, तो उन प्रश्नों को लेकर आया, ठीक है। ये प्रश्न रेलवे में पूछा था 2022 में, तो आप चाहे तो चेक कर लेना। अब देखिए हमारा ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है और यहाँ पर आपको बताना है कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर कौन सी संख्या होगी, इस सीरीज में आपको बताना है, ठीक है। तो फटाफट से यहाँ पर भी आपको संख्या को ध्यान से देखना है कि संख्या कैसे लिखी है। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले 3 लिखा है और 3 के बाद 6 लिखा है, 6 के बाद 12, 12 के बाद 24, 24 के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह और उसके बाद 96 लिखा है। तो ये संख्या कैसे आई है हम देखेंगे सबसे पहले संख्या को ध्यान से। तो ध्यान से देखिए संख्या को, अगर हम संख्या को ध्यान से देखेंगे तो वर्गघन तो नहीं दिखाई दे रहा है। जब संख्या में वर्गघन विषम संख्या ऐसी स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही तो अंतर करके देखना है। तो अंतर करोगे तो अंतर भी आपको स्पष्ट दिखाई देगा, या फिर आपको मैंने कहा था गुणा, ये दो चीज या तो गुणा होते हुए दिखाई दे रहा होगा या फिर अंतर करना है। तो जैसे अगर हम यहाँ पर देखेंगे 3 से अगर हम 6 की ओर जाएंगे तो 3 का 2 गुना करेंगे, 3 दूना 6, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा।
उसके बाद अगर हम यहाँ पर 6 से 12 की ओर जाएंगे तो 6 का भी अगर हम 2 गुना करेंगे तो 6 दूनी 12, और यहाँ पर 12 से 24 की ओर जाएंगे तो 12 का भी 2 गुना करेंगे तो 12 दूना 24, और 24 भी यहाँ पर लिखा है। तो पैटर्न में हमें स्पष्ट क्या दिखाई दे रहा है, तो आप कहोगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना। तो यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर संख्या बताने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका भी 2 गुना कर लेंगे। तो 24 का 2 गुना कितना होता है, 48 होता है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, 48 होना चाहिए। और अगली संख्या हमारे पास यहाँ पर 96 96 लिखा है, तो 48 का 2 गुना पर करने पर 96 आना चाहिए, तब हमारे पास यहाँ पर 48 सही होगा। तो आप कहोगे 48 का भी 2 गुना करेंगे तो 48 दूना कितना होते हैं, 96 होता है। ठीक है, और 96 यहाँ पर है। इसका मतलब ये है कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर क्या होगा, 48 होगा। तो ऑप्शन में देखिए 48 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पर सी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर या तो अंतर या गुणा करके भी देखना है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है और दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी, ये आपको बताना है। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर कौन सी संख्या होगी, ये ज्ञात करना है। ठीक है, तो फटाफट से संख्या को ध्यान से देखिए कि संख्या कैसे लिखिए। अब देखिए संख्या को ध्यान से देखने का, अगर आपको वर्ग, घन या अभाज्य या सम संख्या विषम संख्या नहीं दिखाई दे तो फिर आपको मैंने बताया था कि अंतर करना या फिर गुणा करना। लेकिन अगर संख्या आपको घटती बढ़ती दिखाई दे, एक याद रखना, अगर आपको घटती बढ़ती संख्या दिखाई दे तो उस कंडीशन में आपको कोशिश करना है कि एक छोड़ के एक संख्या को देखना है। अब एक छोड़ के एक देखेंगे तो चाहे माइनस प्लस हुआ होगा या फिर वहां पर गुणा हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक छोड़ के एक देखेंगे, क्योंकि संख्या हमारे पास 13 से 104, फिर 52, फिर 416, फिर 208, यानी संख्या घट रही बढ़ रही है। तो जब भी संख्या घटती बढ़ती है तो कोशिश करना है कि एक छोड़ के एक देखना है। तो जैसे अगर हम यहाँ पर 13 से क्या करेंगे, 401 को 104 को छोड़ेंगे तो यहाँ पर 13 से 52 को देखेंगे। तो 13 से अगर हम 52 की ओर जाते हैं तो आप कहोगे 13 से 52 मतलब 13 चौको 52, मतलब यहाँ पर 13 का 4 गुना करेंगे तब 52 होगा। ठीक है, उसी तरीके से और देखिए 52 से यहाँ पर 416 को छोड़ के 208 को देखिए। अगर हम यहाँ पर 52 से 208 की ओर जाएंगे तो आप कहोगे यहाँ पर भी 52 का 4 गुना करेंगे तो 52 चौक 208 होते हैं, तो यहाँ पर भी 4 गुना हुआ है। ठीक है, अब उसी तरीके से हमें अगली संख्या बताना, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका भी 208 का यहाँ पर 4 गुना कर लेंगे। लेकिन हमें तो यहाँ पर संख्या बताना है, तो हम क्या करेंगे, सेकेंड वाली संख्या को देखेंगे। सेकेंड वाली संख्या का पैटर्न देखेंगे तो आप कहोगे 104 से अगर हम 416 की ओर जाते हैं तो यहाँ पर क्या हुआ है, तो आप कहोगे 104 से 416 मतलब 104 से 416 मतलब यहाँ पर भी 4 गुना किया है। ठीक है, उसके बाद अगर हमें अगली संख्या बताना है तो यहाँ पर अगर 4 गुना हुआ है तो यहाँ पर भी 4 गुना ही होगा। ठीक है, यहाँ पर भी क्या होगा, 4 गुना ही होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4 गुना करके देख लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन में मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो हम दूसरा तरीका और भी लगा सकते हैं। तो आप कहोगे 416 का 4 गुना करेंगे तो 4 चौक 16 और 16 चौक 64, यानी यहाँ पर 16 64 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 16 64 होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए 16 64 कहाँ पर है, तो हमें ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, यही लॉजिक हमारा सही है। ठीक है, क्योंकि 4 गुना अगर हमें और अगली संख्या बताना है तो यहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं, 4 गुना कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है और यहाँ पर बताना कि दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो यहाँ पर बताइए, फटाफट से सोल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, अब यहाँ पर संख्या को देखिए, संख्या को देखने पर हमारे पास यहाँ पर सम विषम ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। अब संख्या को ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा 15, 15 के बाद फिर 15, फिर 30, फिर 90, फिर 360। संख्या धीरे से बढ़ के फिर अचानक से बढ़ी, इसका मतलब यहाँ पर भी कहीं ना कहीं 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना होता हुआ होगा। कैसे देखिए, संख्या को ध्यान से देखोगे तो आपको स्पष्ट दिखाई देगा। ठीक है, कैसे, अगर हम इसको देखेंगे, जैसे अगर हम इसको देखेंगे तो 2 गुना दिख रहा है और यहाँ से देखेंगे तो 3 गुना। इसका मतलब ये है कि जैसे 15 से अगर हम 15 ही लाते हैं तो 15 से क्या करेंगे, तो आपको 15 का 1 गुना करेंगे तो 15 एकम 15 ही होगा। ठीक है, उसके बाद अगर 15 से 30 की ओर जाएंगे। ठीक है, 15 से अगर हम 30 की ओर जाएंगे तो यहाँ पर 15 का 2 गुना करेंगे तो 30 हो जाएगा। उसके बाद अगर हम 30 से 90 की ओर जाके तो 30 का अगर हम यहाँ पर 3 गुना करेंगे तब हमारे पास 90 होगा। पैटर्न को देखिए, 1 गुना 2 गुना 3 गुना। अगला देखिए क्या हो रहा है, तो अगर हम 90 से 360 की ओर जाएंगे तो आप कहोगे 90 से 300 यानी कि यहाँ पर देखिए 9 चौक 36, यानी यहाँ पर क्या हुआ, तो आप कहोगे यहाँ पर 4 गुना हुआ। यानी उसी तरीके से हमें यहाँ पर अगली संख्या बताना है, तो पैटर्न को समझेंगे, यानी 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना, यानी अगली संख्या बताने के लिए हमें यहाँ पर 5 गुना करना हुआ इस पैटर्न के हिसाब से। ठीक है, एक के बाद एक गुना होता रहा है। अब यहाँ पर देखिए
अगर हम यहाँ पर 36 का 5 गुना करेंगे तो आपको पता है 0 तो पीछे होगा, 6 पंजे 30 का 0 हासिल 0, यानी यहाँ पर क्या होगा तो आप कहोगे यहाँ पर 1800 होगा। तो ऑप्शन में देखिए 1800 कहाँ पर है, तो आप कहोगे 1800 ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर पैटर्न क्या था, गुना 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5। ठीक है, तो ये भी देखना कहीं गुना तो नहीं हो रहा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है और यहाँ पर भी आपको बताना है कि दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर कौन सी संख्या होगी ये आपको बताना है। तो संख्या को ध्यान से देखिए। अब आपको कि संख्या के बाद हमारे पास यहाँ पर 32 के बाद 68 लिखा है, 68 के बाद फिर 64, फिर 58, फिर 128, फिर 48, फिर 256। तो संख्या कैसी दिखाई दे रही है, तो आपको कि ध्यान से देखने पर सर हमें यहाँ पर घटती बढ़ती दिखाई दे रही है। तो जब संख्या घटती बढ़ती दिखाई देती है तो मैंने क्या तरीका बताया था आपको कि आपको एक छोड़ के एक देखना। अब एक छोड़ के एक देखोगे तो चाहे यहाँ पर वर्ग तो दिखाई नहीं दे रहा, ना घन दिखाई दे रहा, लेकिन अगर हम एक छोड़ के एक देखेंगे तो या तो माइनस हुआ होगा या प्लस हुआ होगा या फिर गुणा होगा, ये दो चीजें होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर हम यहाँ पर अंतर देखते हुए चलेंगे और गुणा भी कर लेंगे, कैसे देखिए अगर हम 32 से 64 की ओर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर संख्या को हम एक छोड़ के एक देख रहे हैं। ठीक है, बाकी अब यहाँ पर पैटर्न के हिसाब से अगर अब यहाँ पर ये भी देख सकते हैं, अंतर भी देख सकते हैं, लेकिन संख्या घटती बढ़ती है तो हमें कोशिश करना है एक छोड़ के एक देखने की, ताकि प्रश्न जल्दी सोल्व हो जाए। तो अगर हम 32 से 64 की ओर जाएंगे तो 32 यानी 32 से 64 मतलब 32 का यहाँ पर 2 गुना। फिर अगर यहाँ पर 64 से 128 की ओर जाएंगे तो यहाँ पर 64 का भी 2 गुना होगा, तो 128। ठीक है, यानी यहाँ पर 64 का 2 गुना किया। फिर हम यहाँ पर 128 से 256 की ओर जाएंगे तो यहाँ पर भी क्या हुआ, तो आप कहोगे 2 गुना हुआ है, यानी यहाँ पर आप कहोगे पैटर्न के हिसाब से 2 गुना 2 गुना 2 गुना। तो अगली संख्या बताने के लिए यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 2 गुना कर लेंगे, लेकिन हमें संख्या यहाँ पर बताना है तो यहाँ पर हम दूसरी संख्या के पैटर्न को समझेंगे। जिससे यहाँ पर देखिए 68 से अगर हम यहाँ पर 58 की ओर जाएंगे तो आप कहोगे यहाँ पर हमारे पास कोई 2 गुना 3 गुना नहीं हो रहा है, यहाँ पर 68 से 58 मतलब यहाँ पर -10 किया है। कितना किया है, -10। उसी प्रकार अगर हम यहाँ पर 58 से 48 को देखेंगे तो यहाँ पर भी कहोगे 58 से 48 मतलब यहाँ पर भी -10 किया है, यानी यहाँ पर हमारे पास गुणा नहीं हो रहा है, यहाँ पर -10 पैटर्न चला है। तो उसी तरीके से इस 48 से अगर हमें अगली संख्या जो प्रश्नवाचक है यहाँ पर बताना है तो इस पैटर्न के हिसाब से हम क्या करेंगे, यहाँ पर -10 कर लेंगे। तो यहाँ पर 48 में जब हम -10 करेंगे तो आपको पता है यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 38। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर क्या होगा, 38 होगा। तो ऑप्शन में देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है, यहाँ पर बताना कि दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो बताइए यहाँ पर कौन सी संख्या होगी, फटाफट से अपनी ओर से सोल्व करने की कोशिश करें। और बाकी हाँ, मुझे ये जरूर कमेंट करके बताना दोस्तों कि जो मैं चैप्टर वाइज आपको सभी प्रश्न कवर करवा रहा हूँ तो वो कैसा लग रहा है, ये क्लास आपके लिए कैसी है, तो ये आप मुझे जरूर कमेंट करके बताइए। बस आप इतना सा कमेंट करिए, भले आप वीडियो को लाइक मत कीजिए, क्योंकि लाइक कौन करेगा, जब आपको पसंद आएगी तभी करोगे, मैं आपको लाइक करने के लिए नहीं कह सकता। और देखिए अगर आप चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर ऐसे ऐसे वीडियो लाकर दूंगा, ऐसी क्लास लाऊंगा जो सीधे परीक्षा में काम आएगी। ठीक है, क्योंकि आपको पता है मेरे इस चैनल पर आपको पता है अभी तक 4 लाख स्टूडेंट होने वाले हैं और मैंने 200 लगभग 200 ही वीडियो डाला है, क्योंकि मैं फालतू वीडियो नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है फोकट की वीडियो बनाने से कुछ नहीं होता है। अगर आपको देना ही है तो कुछ वैल्यूएबल कंटेंट दो ताकि आपको काम आए। तो इसीलिए अभी भी मेरे पास 5-6 दिन से गैप था। क्यों गैप था, कि मैं सोच रहा था कि आपको मैं क्या पढ़ाऊँ, तो इसीलिए, क्योंकि देखिए हम क्या करते हैं, अगर पैसा कमाना तो मैं डेली वीडियो डाल सकता हूँ, लेकिन डेली वीडियो डालने से आपका फायदा नहीं होगा। देखिए क्योंकि मैं अगर आपको सही कंटेंट दूंगा तब आपका फायदा होगा। तो इसीलिए अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि जितने भी जिस चैप्टर से जितने भी प्रश्न बनते सभी को देख रहे। तो ऐसे हमारे लगभग आपको पता है रीजनिंग के 30 से 35 चैप्टर है, तो सभी चैप्टर के प्रश्नों को हम पहले तो कवर कर लेंगे, लगभग हमारे पास अभी टाइम है, कर लेंगे। उसके बाद फिर हम यहाँ पर चैप्टर वाइज प्रश्नों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस संख्या में आपको पहला तरीका क्या बताया था कि संख्या को ध्यान से देखना है। तो यहाँ पर संख्या को ध्यान से देखिए। अब संख्या हमारे पास यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ रही है। ठीक है, हमेशा यहाँ पर बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, या तो अंतर देखेंगे या फिर गुणा कर लेंगे। तो आप कहोगे अगर हम यहाँ पर गुणा करें या अंतर करेंगे, तो अंतर देखते, जैसे मान लो यहाँ पर हम अंतर देखते हैं। ठीक है, हमें यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो हम अंतर देख लेते हैं। तो आप कहोगे अगर हम यहाँ पर अंतर देखते तो यहाँ पर हमारे पास इसमें अंतर करेंगे 5 से 8 मतलब यहाँ पर प्लस कितना हुआ, 3 हुआ है। अगर हम यहाँ पर 8 से 13 की ओर जाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास प्लस कितना हुआ है, 5 हुआ है। फिर यहाँ पर 13 से 21 की ओर जाएंगे तो आप कहोगे यहाँ पर प्लस कितना हुआ था, 8 हुआ है। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखिए उसके बाद 21 से 33 की ओर जाएंगे तो आप कहोगे यहाँ पर 21 से 33 मतलब यहाँ पर कितना प्लस हुआ है, तो आप कहोगे यहाँ पर 12 प्लस हुआ है। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पर 33 से 54 की ओर जाएंगे तो आप कहोगे 33 से 54 यानी यहाँ पर हमारे पास कितना प्लस हुआ है। तो अगर हम यहाँ पर
33 से 54 मतलब यहाँ पर ज़्यादा प्लस हो रहा है, जैसे 33 से 7 और 7 और उधर क्या है हमारे पास 14, मतलब 7 और 14 कितना होता है 21। यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर आप कहोगे 21 प्लस हुआ है, ठीक है। कितना प्लस हुआ है, तो यहाँ पर हमारे पास 21 प्लस हुआ है। तो इस पैटर्न के हिसाब से 3 2 5 यानी ये पैटर्न भी हमें सही नहीं दिखाई दे रहा है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, थोड़ा सा यहाँ पर लॉजिक को समझना है। प्रश्न ऐसा भी बनता है, अगर आप देखोगे, अगर आप इन दो संख्याओं को आपस में प्लस करोगे, ठीक है, अगर इन दो संख्याओं को आपस में अगर आप प्लस करोगे तो आपको कहोगे यहाँ पर 13 मिल जाएगा, ठीक है, यानी 8 5 13। उसी प्रकार फिर अगर आप अगर इन दो संख्याओं को प्लस करोगे, ठीक है, इन दो संख्याओं को प्लस करोगे तो यहाँ पर 8 और 13 कितना होता है 21 होता है, और यहाँ पर 21 भी दिया है। उसी प्रकार फिर अगर आप अगर और आपस में अगर इन दो संख्याओं को प्लस करोगे 13 और 21 को, तो 13 21 कितना होते हैं 33 होते, और 33 भी यहाँ पर दिया है, ठीक है, यानी पहली दो संख्या का योग और तीसरा पद, पहली दो संख्या का योग यानी तीसरा पद, ठीक है। तो उसी प्रकार और अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो आप कहोगे इन दोनों का भी योग करने पर 21 और 33 को जोड़ेंगे तो 54 होता है, और यहाँ पर 54 लिखा है। ये भी प्रश्न पूछा था और यही लॉजिक लगा था, ठीक है। तो हमें यहाँ पर अगर अगली संख्या बताना है, ठीक है, हमें अगली संख्या बताना है, तो यहाँ पर 33 और 54 को आपस में जोड़ देंगे तो हमें यहाँ पर अगली संख्या मिल जाएगी। तो अगर हम 33 और 54 को आपस में जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, तो आप कहोगे यहाँ पर 4 और 3 7 और 3 और 5 8, यानी यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो आप कहोगे यहाँ पर हमारे पास 87 हो जाएंगे। तो हमारे पास अगली संख्या कौन सी होगी, 87 होगी। तो ऑप्शन में देखिए 87 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। तो यहाँ पर क्या हुआ था, पहली दो संख्या का योग करके अगली संख्या 13 बताई, फिर 5 को छोड़ दिया और इन दो संख्या का योग करा तो अगली 21 बताई, फिर 8 को छोड़ दिया और अगली दो संख्या का योग करा तो यहाँ पर 33 मिला है, फिर यहाँ पर इसको छोड़ दिया 13 को और इन दो संख्या का योग करा तो 54, फिर 21 को छोड़ा और 33 और इनका योग करा तो हमें यहाँ पर अगली संख्या का यहाँ पर योग मिल गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। तो दो संख्या यानी कि दो समूह का योग कर रहा था। अब देखिए 21 नंबर के प्रश्न को देखिए, यहाँ पर भी वही लॉजिक है, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है, अब थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर भी आपको देखिए अगर संख्या को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर भी बढ़ती हुई जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप अंतर करेंगे तो आपको पता है यहाँ पर कितने का अंतर है, तो +1, फिर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी +1, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको +3, फिर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर +5। अब यहाँ पर भी हमें पैटर्न सही नहीं दिख रहा है, तो अंतर से तो कुछ होगा नहीं। तो यहाँ पर थोड़ा सा एडवांस प्रश्न है, ठीक है। अब आप कहोगे यहाँ पर भी अगर हम दो संख्या को जोड़ेंगे तो यह क्या आ जाएगा, तो आप कहोगे यहाँ पर +3, यानी दो संख्या को आपस में जोड़ने पर हमें 3 प्राप्त हो रहा है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर इन दो संख्या को फिर जोड़ेंगे, ठीक है, इन दो संख्या को जोड़ेंगे तो 5 होना चाहिए, तो यहाँ पर 6 लिखा है, यानी यहाँ पर ये पैटर्न भी नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, थोड़ा सा देखिए, अब यहाँ पर 3 संख्या को जोड़ना है, यानी इन तीनों संख्या को आपस में प्लस करोगे आप, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 2 3 3 6 और 6 यहाँ पर लिखा है। अब यहाँ पर 3 संख्याओं का योग हो रहा है। उसके बाद फिर यहाँ पर आपको पहली संख्या को छोड़ना है, पहली संख्या को छोड़ के आपको इन संख्याओं का योग करना है। तो आप कहोगे इन 3 संख्या को योग करेंगे तो यहाँ पर 2 3 5 5 6 11 और 11 भी यहाँ पर लिखा है, ठीक है। उसी प्रकार फिर और देखिए, जैसे इस 2 को छोड़ के हम इन संख्याओं का योग करेंगे, ठीक है, एक संख्या को छोड़ते हुए जाना है। तो यहाँ पर भी इसका हमने प्लस कर लिया है, अब इसका प्लस करते हैं। तो 3 6 कितने होते हैं, 9 9 11 20 होते हैं, और यहाँ पर 20 भी लिखा है, ठीक है। अब उसी तरीके से हमें यहाँ पर अगली संख्या बताना है, तो हम क्या करेंगे, इस वाले यहाँ पर क्या करेंगे, इस 3 को छोड़ के अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस 6 को और यहाँ पर 20 को, इन 3 संख्याओं को जोड़ेंगे, ठीक है। इन संख्या को जोड़ेंगे तो हमें अगली संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो आपको पता है 11 से कितने होते हैं, 17 17 और 20 37, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो 37 होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए 37 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पर डी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगर आपको फिर भी और अगली संख्या बताना होगा तो आपको इन तीनों संख्या को जोड़ लोगे तो आपको यहाँ पर अगली संख्या मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पर पूछा था, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 22 पे। अब 22 नंबर का प्रश्न दिया है और यहाँ पर भी आपको बताना कि दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको संख्या को ध्यान से देखना है कि संख्या कैसे लिखी है। तो यहाँ पर लिखिए 512 लिखा है, 490 लिखा है, 468 लिखा है, फिर 446 लिखा है, 424 लिखा है। यहाँ पर संख्या हमारे पास धीरे 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 घटती हुई आ रही है, तो हम क्या करेंगे, अंतर कर लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, अंतर कर लेंगे, क्योंकि संख्या अगर घटती बढ़ती तो हम एक छोड़ के एक देखते हैं। यहाँ पर संख्या घटती घटती धीरे धीरे आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर बड़ी संख्या घटती घटती आ रही है, तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, अंतर देख लेते हैं। जैसे अगर आप कहोगे यहाँ पर 512 से अगर हम 490 की ओर जाएंगे तो यहाँ पर क्या हुआ है, तो आप कहोगे यहाँ पर हमारे पास 22 माइनस हुआ है, ठीक है, यानी यहाँ पर 22 माइनस किया है। फिर हम यहाँ पर 490 से 468 की जाएंगे
तो यहाँ पर भी क्या हुआ था आपको हो गया, यहाँ पर भी 22 माइनस हुआ है, यानी यहाँ पर संख्या माइनस हो रही है। ठीक है, फिर यहाँ पर 468 से 446 को देखेंगे तो यहाँ पर भी क्या हुआ है, तो यहाँ पर भी 22 माइनस किया है, क्या क्या है 22 माइनस किया है। फिर यहाँ पर देखिए 446 से 424 की ओर जाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास 22 माइनस होते हुए दिखाई दे रहा है। यानी आप पैटर्न को देखेंगे तो 22 माइनस 22 माइनस 22 माइनस 22 माइनस, यानी अगली संख्या बताने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 424 में भी 22 माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो 424 में अगर हम 22 माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आपको हो गया यहाँ पर हमारे पास 402 होना चाहिए। क्या होना चाहिए 402, तो ऑप्शन में देखिए 402 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। तो बस आपको पैटर्न को देखना है, कैसे कैसे प्रश्नों को सोल्व करना है, मैं सारे तरीका लगभग बता ही रहा हूँ। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 23 पे। अब 23 नंबर का प्रश्न दिया है और यहाँ पर आपको बताना है कि दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो बताइए यहाँ पर कौन सी संख्या होगी फटाफट से। मैंने इतने सारे प्रश्न सोल्व करवा दिए कि आपको कैसे कैसे प्रश्नों को सोल्व करना है, क्या क्या लॉजिक लगाना है, कैसे देखना है प्रश्न को। तो आप यहाँ पर फटाफट से देखिए, श्रृंखला को ध्यान से देखिए, हमें वर्गखंड तो दिखाई दे नहीं रहा है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, तो आप कहोगे यहाँ पर भी हमारे पास 28, 32, 39, 52, 74, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, तो आप कहोगे यहाँ पर हम अंतर देखेंगे। क्या करेंगे, अंतर देखेंगे, या फिर हम एक छोड़ के एक भी देख सकते हैं। ठीक है, संख्या घटती बढ़ती है तो हम एक छोड़ के एक भी देख सकते हैं। तो आप कहोगे अगर हम एक छोड़ के एक देखते हैं तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जैसे यहाँ पर 28 से यहाँ पर 39 की ओर जाएंगे। ठीक है, तो 28 से 39 मतलब यहाँ पर कितना प्लस हुआ है, तो यहाँ पर आप कहोगे 28 से 39 मतलब यहाँ पर 11 प्लस हुआ है। ठीक है, यहाँ पर कितना प्लस हुआ है 11। उसके बाद अगर हम 39 से यहाँ पर 74 की ओर जाएंगे तो यहाँ पर आपको पता है थोड़ा सा ज़्यादा प्लस हो रहा है। यहाँ पर कितना प्लस हुआ है, तो 39 से 74 मतलब यहाँ पर इधर क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे यहाँ पर देखिए इधर से हम घटा लेते हैं, 14 में से 9 जाएगा तो आप कहोगे 5, उसके बाद यहाँ पर 6 में से 3 जाएगा, तो यानी यहाँ पर कितना प्लस हुआ है, तो आप कहोगे यहाँ पर हमारे पास 35 प्लस हुआ है। ठीक है, कितना प्लस हो रहा है, तो आप कहोगे यहाँ पर 35, 11 से 35 मतलब ये ज़्यादा लंबा प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर ऐसा पैटर्न नहीं दिखेगा। तो फिर हम यहाँ पर क्या करते हैं, अंतर करके देखते हैं। तो जैसे अगर आप अंतर करोगे 28 से, अगर आप अंतर करोगे तो जैसे 28 से 32 मतलब यहाँ पर क्या हुआ है, तो +4 हुआ है। अगर हम यहाँ पर 32 से 39 की ओर जाएंगे तो आपको कहोगे 32 से 39 मतलब यहाँ पर प्लस कितना हुआ है, तो +7 हुआ है। फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमने क्या करा, +7 हुआ है। फिर अगर हम 39 से 52 की ओर जाएंगे तो 39 से 52 मतलब यहाँ पर प्लस कितना हुआ है, तो आप कहोगे प्लस यहाँ पर 13 हुआ है। फिर हम यहाँ पर 52 से 74 की ओर जाएंगे तो आप कहोगे यहाँ पर कितना प्लस हुआ है, तो आप कहोगे 52 से 74 मतलब यहाँ पर कितना प्लस हुआ है, तो यहाँ पर आप कहोगे यहाँ पर कितना प्लस हुआ है, तो 52 से 74 यानी 2 से 4 मतलब यहाँ पर 2 इधर 2 मतलब यहाँ पर 22 प्लस हुआ है। कितना प्लस हुआ है, 22। अब उसी तरीके से इस पैटर्न को समझ के हमें अगली संख्या बताना है। तो हमने अंतर देखा, अब अंतर देखने के बाद फिर हमें और अंतर देखना होगा, क्योंकि यहाँ पर हमें फिक्स पैटर्न नहीं दिखा है। तो आप कहोगे 4 से 7 मतलब यहाँ पर कितना प्लस किया, तो 3 प्लस किया है। फिर यहाँ पर अगर 7 से हम 13 की ओर जाएंगे तो यहाँ पर कितना प्लस हुआ है, तो 7 13 मतलब 6 प्लस हुआ है। फिर अगर हम 13 से 22 की ओर जाएंगे तो यहाँ पर कितना प्लस हुआ है, तो 13 से 22 7 8 9 यहाँ पर 9 प्लस हुआ है। ठीक है, अब उसी तरीके से हमें यहाँ पर अगला कौन सा प्लस होगा, तो इस पैटर्न को समझना होगा। अब इस पैटर्न को समझेंगे, तो इस पैटर्न को समझिए। जैसे इस पैटर्न को अगर हम समझते थे, आपको पता है यहाँ पर 3 से 6 मतलब यहाँ पर 3 प्लस, फिर 6 से 9 मतलब यहाँ पर भी 3 प्लस। अब आपको यहाँ पर एकदम पैटर्न दिख रहा है। तो उसी तरीके से अगली संख्या कौन सी प्लस होगी, तो यहाँ पर 3 प्लस करेंगे, तो 9 में 3 प्लस करेंगे। ठीक है, 9 में 3 प्लस करेंगे तो यहाँ पर क्या प्लस होगा, तो आपको होगा यहाँ पर 12 प्लस होगा। और 12 यानी 22 में 12 को प्लस करेंगे तो अगली संख्या हमारी कौन सी प्लस होगी, तो आप कहोगे 22 में 12 मतलब यहाँ पर 34 प्लस हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 34 प्लस हो जाएगी। ठीक है, अब 34 कहाँ पर प्लस करना है, तो आप कहोगे 34 हमें यहाँ पर 74 में प्लस करना है। जब हम 34 को 74 में प्लस करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 108 हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए 108 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। तो एक तरीका ये है कि अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता है तो आपको अंतर पे अंतर करना है, लास्ट में आपको पैटर्न दिख जाएगा। कभी कभी एक बार में पैटर्न नहीं दिखता है। ठीक है, तो आपको अंतर पे अंतर करते हुए चलना। अगर आप अंतर पे अंतर करोगे तो हर प्रश्न आपका सोल्व हो जाएगा। अगर आपने वर्गघन ये चीज़ें देखी और उसके बाद नहीं समझ आता तो ठीक है, आप किसी भी बुक से प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको यहाँ पर 100% यहाँ पर सारी टाइप के प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 24 पे, और 24 नंबर का प्रश्न दिया है। यहाँ पर बताना है कि दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अगर हम संख्या को ध्यान से देखेंगे तो संख्या हमारे पास सबसे बड़ी से भी छोटी संख्या आ रही है। ठीक है, संख्या हमारे पास घटती हुई रहा है, लेकिन अचानक घटती हुई आ रही है। जैसे 1296 से 216 मतलब कितनी अचानक घटी है, तुम ही सोच लो। उसके बाद यहाँ पर 216 से 36 मतलब और भी ज़्यादा घटी है, और 36 से 6 मतलब और भी ज़्यादा घटी है। जब संख्या अचानक से घटती है तो वहाँ पर आपको क्या करना है, भाग करना है। ठीक है, यानी कि काट के देखना है।
अगर हम यहाँ पर क्या करेंगे 216 यानी यहाँ पर अगर हम 6 से काट देंगे, ठीक है, इसे 6 से काटेंगे तो आपको 6 से काटेंगे तो 216 प्राप्त होगा और यहाँ 216 है। उसके बाद 216 को भी अगर हम 6 से काटेंगे, आपको अगर हम 216 को भी अगर हम यहाँ पर 6 से काटेंगे तो इसको भी 6 से काटने पर 36 प्राप्त होगा और 36 यहाँ पर है। और 36 को भी अगर हम 6 से काटेंगे, ठीक है, 36 को भी अगर हम 6 से काटेंगे तो हमें 6 प्राप्त होगा और 6 भी यहाँ पर है। अब उसी तरीके से अगर हमें अगली संख्या बताना है, 6 को भी हम क्या करना है, पैटर्न के हिसाब से 6 से ही काटेंगे। इस पैटर्न के हिसाब 6 से काटा, 6 से काटा, 6 से काटा, यहाँ पर भी 6 से काटेंगे तो यहाँ पर हमें 1 प्राप्त होगा। तो ऑप्शन में 1 देखिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, तो संख्या अचानक से घटती भी हो तो आपको क्या करना है, वहाँ पर कहीं ना कहीं संख्या में भाग हो रहा होगा तो भागित वाला भी लॉजिक लगाना है। गुणा वाला, प्लस वाला, माइनस वाला लगा तो हम भागित वाला भी लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सभी प्रकार के बता रहा हूँ। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 25 पे। अब 25 नंबर का प्रश्न दिया है और यहाँ पर बताना कि दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर आपको संख्या बताना है। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ संख्या छोटी छोटी तो लिखी है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास पॉइंट वाइज भी चल रही है। यानी आपको पता है रेलवे में पॉइंट वाले प्रश्न पूछते हैं, या तो पॉइंट 0 पॉइंट गुणा होता है या फिर पॉइंट जुड़ता है, कुछ भी ऐसा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अंतर देखिए, हमें पॉइंट हो या कुछ भी हो अंतर देख लेना है। ठीक है, सबसे मेन तरीका तो अंतर ही देखना है। तो यहाँ पर अगर हम अंतर देखेंगे तो आपको अगर हम 1 से अगर हम यहाँ पर 2.5 की ओर जाएंगे, ठीक है, 1 से 2.5 की ओर जाएंगे तो आपको हो गए 1 से 2.5, मतलब यहाँ पर 1.1 को जोड़े यानी 5 को जोड़ेंगे। मतलब यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पर 1.5 को जोड़ देंगे, 1.5 को जोड़ेंगे, इसको अगर हम प्लस करेंगे तो यहाँ पर 2.5 हो जाएगा और 2.5 में हम क्या प्लस करेंगे तो आपको हो गए 4 हो जाएगा। तो आपको हो गए 2.5 में अगर वापस से अगर 1.5 को जोड़ देंगे, ठीक है, तो फिर हमारा वापस से क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्योंकि 2.5 में 1.5 को जोड़ेंगे तो आपको पता है कितना होगा 4। उसके बाद फिर देखेंगे हमें 4 से यहाँ पर 5.5 लिखा है, इस 4 में हम क्या जोड़ेंगे तो 5.5 होगा, तो 4 से 5 और आधा, यानी यहाँ पर भी 1.5 जुड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी 1.5 जुड़ा है। उसके बाद अगर यहाँ पर देखेंगे 5.5 से 7 की ओर जाएंगे तो यहाँ पर भी 1 पॉइंट, ठीक है, यहाँ पर भी 1.5 जुड़ा है। तो पैटर्न के हिसाब से यहाँ पर हमारे पास 1.5 जुड़ता हुआ जा रहा है। ठीक है, तो अगली संख्या बताने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम अगली संख्या बताने के लिए इसमें भी 1.5 को जोड़ देंगे, यानी कि 1.5 को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर 7 में हम 1.5 को प्लस करेंगे तो 7, 8 और आधा, यानी यहाँ पर 8.5 हो जाएगा। ठीक है, तो 8.5 किस ऑप्शन में देखिए, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। तो 0.5 भी गुणा होता है या फिर 0.5 भी प्लस होता है, तो पॉइंट वाले में भी आपको घबराना नहीं है, बस अंतर देखना है आपको, या तो 1.5, 2.5, 3.5 ऐसा कुछ भी प्लस होते हुए दिख जाएगा। ठीक है, तो ये भी प्रश्न सबसे इंपॉर्टेंट है, ये भी रेलवे में पूछा था और एसएससी में पूछा था, पॉइंट प्लस वाला और पॉइंट गुणा वाला। ठीक है, तो आप पॉइंट गुणा से भी कर सकते हो। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 26 पे और 26 नंबर का प्रश्न दिया है। अब यहाँ पर आपको यहाँ पर देखिए लेटर सीरीज वाला प्रश्न आया है, तो आपको यहाँ पर लेटर सीरीज के प्रश्न को सोल्व करना है। यहाँ पर भी हम सिंगल लेटर, डबल लेटर, ट्रिपल लेटर, 4 लेटर बहुत सारा यहाँ पर देखेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर आपको क्या बताना है कि दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर होगा। अब यहाँ पर हमारे पास कौन सा है, तो आपको हो गया अक्षर की श्रृंखला श्रेणी है, और अक्षर वाली श्रृंखला श्रेणी में क्या क्या होता है, तो आपको हो गए ये हमारे पास केवल की केवल ABCD के ऊपर है। ABCD पता है आपको 26 तक होती है, और इस ABCD में यानी कि अल्फाबेट में या तो प्लस हुआ होगा, माइनस हुआ होगा, या उनका विपरीत लिखा होगा, या फिर 2 गुना होगा, यानी लेटर के भी 2 गुना 3 गुना होते हैं। ठीक है, या फिर लेटर का वर्ग भी किया जाता है। तो यहाँ पर हम सभी को देखेंगे। यहाँ पर देखिए सबसे सरल अगर सीरीज की बात करें तो आपको पता है ये वाला लेटर सीरीज हमारी सबसे सरल है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको अल्फाबेट की नंबरिंग पता होगी या उनका विपरीत पता होगा, तो आप आसानी से लेटर सीरीज को सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये सबसे सरल है। अब देखिए कैसे हमें यहाँ पर बताना, श्रृंखला में हमेशा क्या करते हैं हम पैटर्न को समझते, लेकिन यहाँ पर अल्फाबेट है तो हम क्या करेंगे ABCD में पैटर्न को समझेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए जैसे D लिखा है, सबसे पहला लेटर क्या लिखा है D, और D के बाद यहाँ पर F लिखा है, तो आपको D से F, D हमारा ABCD में 6 नंबर पे आता है और F हमारा D हमारा 4 नंबर पे आता है और F हमारा 6 नंबर पे आता है। तो इसमें +2 कर दिया, क्या कर रहा है +2, हमें यहाँ पर अल्फाबेट में 2 प्लस करके बताया। ठीक है, अगला अल्फाबेट 2 प्लस करके लिखा है। ठीक है, एक लेटर में 2 प्लस कर दिया। फिर यहाँ पर F के H की ओर जाएंगे, F से H की ओर जाएंगे तो F हमारा 6 नंबर पे, H हमारा 8 नंबर पे। ठीक है, तो यहाँ पर भी +2 कर दिया। अगर आपको और भी संख्या को और भी आपको प्रश्नों को आसानी से जल्दी सोल्व करना है तो फटाफट से आपको क्या करना है, लेटर को संख्या में बदल लोगे तो और भी प्रश्न आपका आसानी से जल्दी सोल्व हो जाएगा। लेकिन अगर आपको याद होगा कि H कितने नंबर पे, तो आपको हो गया 8 नंबर पे, तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा कि अगर आप याद कर लो और फटाफट से देख के ही कर लो। ठीक है,
उसके बाद जैसे अगर हम यहाँ पर एच से जे की ओर जाएंगे तो आप कहोगे एच हमारा 8 नंबर पे, जे 10 नंबर पे, तो यहाँ पर भी 2 प्लस हुआ है। अगर हम जे से एल की ओर जाएंगे तो जे 10 नंबर पे, एल 12 नंबर पे, मतलब यहाँ पर भी 10 प्लस हुआ है, यानी 2 प्लस हुआ है, सॉरी। उसके बाद अगर एल से एन की ओर जाएंगे तो एल हमारा 12 नंबर पे, एन हमारा 14 नंबर पे, तो यहाँ पर भी 2 प्लस हुआ है। अब पैटर्न को देखिए, अल्फाबेट में 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस हुआ है, तो अगला लेटर बताने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना है, 2 प्लस करना है सेम तरीके से। तो एन में 2 प्लस करेंगे, एन हमारा 14 नंबर पे आता है, 2 प्लस करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। 16 नंबर पे पी आता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए पी कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। अब ये तो सरल प्रश्न है, बस यहाँ पर प्लस हुआ था। और देखिए प्रश्न हमारा यहाँ पर 27 नंबर का है, ठीक है। अब 27 नंबर का प्रश्न दिया है और यहाँ पर आपको बताना है कि दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर होगा, यानी यहाँ पर कौन सा अक्षर होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम अगर इन लेटर को देखेंगे तो आपको अब यहाँ पर हम अंतर देखते हैं, जिसे ए से ई की ओर जाएंगे, ठीक है, क्योंकि पैटर्न में हमें एक के बाद एक देखना है, सीरीज में हमेशा आपको एक के बाद एक देखना है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर ए से ई की ओर जाएंगे तो आप कहोगे यहाँ पर प्लस कितना हुआ है, ए हमारा 1 नंबर पे, ये 5 नंबर पे ई, तो यहाँ पर प्लस 4 हुआ है। फिर अगर हम यहाँ पर ई से आई की ओर जाएंगे, ठीक है, ई से आई की ओर जाएंगे तो आप कहोगे ई हमारा 5 नंबर पे, आई हमारा 9 नंबर पे, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी हमारे पास प्लस 4 हुआ है। फिर हम आई से अगर हम यहाँ पर क्या करेंगे तो आप कहोगे यहाँ पर अगर हम आई से ओ की ओर जाएंगे तो आई 9 नंबर पे, ओ हमारा 15 नंबर पे, तो इसमें प्लस कितना हुआ, तो यहाँ पर हमारे पास 6 प्लस हुआ है। तो इस पैटर्न के हिसाब से अगर आप 6 प्लस करके देखें, 2 बार हमारे पास 4 प्लस, ठीक है, इसके बाद यहाँ पर 2 बार हमारे पास यहाँ पर 6 प्लस होना चाहिए। तो अगर ओ में 6 प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15 में 6 जोड़ेंगे 21 हो जाएगा, और 21 नंबर पे यू आता, तो यहाँ पर यू हमारा सही जवाब होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर पैटर्न के हिसाब से ये हमारा ऑप्शन नंबर ए तो सही हो जाएगा। लेकिन अगर कभी कभी आपको ऐसा भी है कि यहाँ पर आपको सवर भी देखने को मिल रहा है, जैसे ये हमारा सवर है, सवर के बाद ई भी हमारा सवर है, ई के बाद आई भी सवर है, सवर के बाद ओ भी सवर है, और सवर के बाद ओ के बाद हमारा सवर यू है, तो यहाँ पर यू आ रहा। तो दोनों तरीके से आपको आंसर कौन सा देखने को मिला, यू ही मिला। तो आप कोई सा भी तरीका लगाओगे आंसर आपको हमेशा एक देखने को मिलता है, ठीक है। तो कोई लोग ने यहाँ पर दिया है सवर देख के प्रश्न को सोल्व करा होगा, या हमने यहाँ पर अंतर से भी कर लिया। तो मैंने बताया था कि अंतर करोगे फिर भी आपका प्रश्न सही ही होगा। तो यहाँ पर यू यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 28 पे। अब 28 नंबर का प्रश्न है, यहाँ पर बताना है कि दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर होगा। तो यहाँ पर बताइए कि कौन सा अक्षर होगा। तो फटाफट से पैटर्न को समझिए। देखिए कि जैसे यहाँ पर बी के बाद सी, सी के बाद ई के बाद जी के बाद के बाद एम कैसे लिखा है ये देखना है। तो मैंने आपको बताया था जैसे अगर हम अंतर देखते हैं तो अंतर देखें तो बी के बाद सी, ठीक है, बी के बाद सी मतलब यहाँ पर प्लस कितना किया 1 को। उसके बाद यहाँ पर देखिए सी के बाद ई मतलब यहाँ पर प्लस कितना किया 2, क्योंकि सी 3 नंबर पे, ये 5 नंबर पे 2 प्लस। फिर यहाँ पर ई से जी मतलब यहाँ पर जी 7 नंबर पे, ये 5 नंबर में मतलब यहाँ पर भी प्लस 2। उसके बाद यहाँ पर देखिए जी से के मतलब यहाँ पर प्लस कितना हो रहा है, तो आपको कहोगे 7 और 11 मतलब यहाँ पर प्लस 4 हुआ है। अगर हम यहीं से देखेंगे तो पैटर्न हमारा गलत प्लस हो रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या करना, अब ये इससे तो होगा नहीं। तो एक तरीका है कि सिंगल लेटर हो तो फट से आपको उनको संख्याओं में बदलोगे तो आपको वहाँ पर पैटर्न दिख जाएगा। कैसे देखिए, जैसे अगर हम बी को देखेंगे तो ये ABCD में 2 नंबर पे आता है, सी को देखेंगे तो ABCD में 3 नंबर पे आता है, ई को देखेंगे तो ई हमारा ABCD में 5 नंबर पे आता है, जी को देखेंगे तो जी ABCD में 7 नंबर पे आता है, के को देखेंगे तो के हमारा ABCD में 11 नंबर पे आता है, एम को देखेंगे तो ये हमारा ABCD में 13 नंबर पे आता है। अब संख्या को देखिए, संख्या को देखिए कि यहाँ पर कैसे, तो आपको कि यहाँ पर अभाज्य संख्या वाली हमारे पास यहाँ पर संख्या चल रही है, अभाज्य संख्या। कौन सी अभाज्य संख्या, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 के बाद अभाज्य संख्या 3, 3 के बाद अभाज्य संख्या 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद अगला अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी, तो आपको कहोगे 17 होगी, क्योंकि हमने यहाँ पर पिछले प्रश्नों में देखा था कि अभाज्य संख्या की सीरीज में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया जी 17, तो 17 नंबर पे कौन सा लेटर आता है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो आप कहोगे 17 नंबर पे क्यू आता, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए क्यू कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। तो अगर आप यहाँ पर अंतर देखोगे, अंतर देखने के बाद अगर आपको नहीं मिलता है तो उनको क्या करना, फटाफट से संख्या में बदल लेना है, तो आपको वहाँ पर अभाज्य संख्या वाला भी दिखेगा, ठीक है, जैसे कि हमने अभी यहाँ पर प्रश्न को सोल्व किया। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 29 पे। अब 29 नंबर का प्रश्न दिया है और यहाँ पर बताना कि दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर होगा। अभी तक हमारे जो भी प्रश्न आ रहे हैं हमारा सिंगल अक्षर वाले है, ठीक है, सिंगल लेटर वाले प्रश्न, डबल लेटर वाले, ट्रिपल लेटर वाले भी हम देखेंगे। उन प्रश्नों को किससे सोल्व करना है वो भी हम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी हम एक के बाद एक देखेंगे। तो आप कहोगे जैसे एक्स से अगर हम डब्ल्यू की ओर जाएंगे तो यहाँ पर एक्स से डब्ल्यू मतलब यहाँ पर माइनस हो रहा है, तो माइनस कितना हुआ है, तो यहाँ पर -1 हुआ है। अगर हम यहाँ
पर W से U की ओर जाएंगे तो यहाँ पर -2 हुआ है। अगर हम U से R की ओर जाएंगे तो आपको पता है यहाँ पर -3 हुआ है। अगर हम यहाँ पर R से N की ओर जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको पता है यहाँ पर -4 हुआ है, ठीक है, क्योंकि R हमारा 18 नंबर पे, 14 नंबर पे -4। उसके बाद अगर हम N से I की ओर जाएंगे तो यहाँ पर हमें 5 माइनस होते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि N हमारा 14 नंबर पे, I हमारा 9 नंबर पे, तो यहाँ पर -5। अब उसी तरीके इस पैटर्न को समझ में हमें अगला लेटर बताना है। तो आपको अगर हम इस पैटर्न को समझते हैं तो इस पैटर्न में सबसे पहले -1, -2, -3, -4, -5, अगला हमारा -6 होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए? -6 पैटर्न के हिसाब से। तो माइनस अगर 6 करेंगे तो 9 नंबर पे I आता है और 9 में से 6 को माइनस करेंगे तो 3 बचेगा, और 3 नंबर पे आपको पता है क्या आता है? C आता है। तो यहाँ पर अगला लेटर C हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए C कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर B में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। तो सीरियल नंबर भी माइनस होते हैं, बस हमें यहाँ पर देखना होता है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 30 पे। अब 30 नंबर का प्रश्न दिया है, यहाँ पर आपको बताना है कि दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर होगा। तो यहाँ पर बताइए जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर कौन सा अक्षर होगा, ये आपको बताना है। अब हमें सबसे पहला तरीका है कि अंतर देखिए कि एक के लेटर बाद एक कैसा लिखा है, कितना प्लस करके लिखा है कि माइनस करके लिखा है। तो आप कहोगे अगर हम ए से डी की ओर जाएंगे तो आपको यहाँ पर अंतर दिखाई दे रहा है, ए से डी मतलब यहाँ पर +3 हो रहा है, ठीक है। कितना हो रहा है? +3, क्योंकि 1 नंबर पे ए आता है और डी हमारा 4 नंबर पे आता है, तो यहाँ पर +3 करा है, ठीक है। उसके बाद अगर डी से आई की ओर जाएंगे तो डी 4 नंबर पे, ये 9 नंबर पे, मतलब यहाँ पर +5 हुआ है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर आई से पी की ओर जाएंगे तो आई हमारा 9 नंबर पे, पी हमारा 16 नंबर पे, तो यहाँ पर आपको पता है कितना प्लस हुआ है? तो यहाँ पर हमारे पास 6 प्लस हुआ है। कितना प्लस हुआ है? 6, सॉरी यहाँ पर हमारे पास 7 प्लस हो रहा है, ठीक है। कितना? 7 प्लस हुआ है। उसके बाद हमें अगला लेटर बताना, तो यहाँ पैटर्न के हिसाब से 3, 5, 7, यानी 3 हमारी कौन सी अभाज्य संख्या है, लेकिन ये अभाज्य संख्या का पैटर्न नहीं, ये हमारा विषम संख्या का पैटर्न है। क्योंकि अगर अभाज्य संख्या का, अगर चलो मान लो अगर अभाज्य संख्या का पैटर्न के हिसाब से अगर हम 11 प्लस कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पर 11 प्लस करेंगे तो आपको पता है पी हमारा 16, और 16 और 11 कितने होते हैं? तो आपको 27 होते हैं, यानी 27 नंबर पे, यानी कि वापस से यहाँ पर ए आना चाहिए। ये हमारे पास ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पर हमारे पास अभाज्य संख्या वाला सीरीज नहीं है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 3 से शुरू हो रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास विषम संख्या वाला सीरीज है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 9 प्लस होगा। तो पी हमारा 16 नंबर पे 9 जोड़ेंगे तो 25, और 25 नंबर पे आपको पता वाई आता है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? वाई होना चाहिए। तो ऑप्शन में देखिए वाई कहाँ पर है, तो आपको हो गए ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा? वाई। अब यहाँ पर एक और तरीका लग रहा है, आप एक और तरीका लगा लिए होंगे, जिससे एक तरीका कौन सा लग रहा है, जिससे यहाँ पर ABCD में ए कितने नंबर पे? 1 नंबर पे आता है, डी कितने नंबर पे? 4 नंबर पे आता है, आई कितने नंबर पे? 9 नंबर पे आता है, पी कितने नंबर पे? 16 नंबर पे आता है, ठीक है। अब देखिए अगर हम इन संख्या को देखेंगे तो ये हमारा क्या है, तो आपको कि 1 हमारा 1 का वर्ग है, 4 हमारा 2 का वर्ग है, 9 हमारा यहाँ पर 3 का वर्ग है, 16 हमारा 4 का वर्ग है, तो अगला हमारा यहाँ पर 5 का वर्ग आ जाएगा, जो कि है 25। तो यहाँ पर 25 और 25 नंबर पे वाई आता है, तो इस तरीके से भी आपका प्रश्न सही हो जाएगा, वाई होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, आप कोई सा भी लॉजिक लगाओ। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 31 पे। अब 31 नंबर का प्रश्न दिया है, और यहाँ पर आपको बताना है कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन से अक्षर होंगे। अब यहाँ पर आपके पास डबल अक्षर है, ठीक है। जब भी आपको डबल अक्षर दिए जाए तो आपको यहाँ पर क्या करना, कुछ भी नहीं करना, यहाँ पर भी माइनस या प्लस ही होगा, बस आपको यहाँ पर एक एक अक्षर को देखना है, ठीक है। क्या करना है? एक एक अक्षर को देखना है। तो जैसे अगर आप यहाँ पर एक एक अक्षर को अगर हम देखते हैं तो आप कहोगे यहाँ पर अगर हम एम से एन की ओर जाएंगे, ठीक है, पहले से पहले लेटर को ही देखना है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर एम से एन की ओर जाएंगे तो यहाँ पर क्या हुआ है, तो आप कहोगे यहाँ पर हमारे पास +1 दिखाई दे रहा है। अगर हम यहाँ पर एन से ओ की ओर जाएंगे, पहले से पहले लेटर, तो यहाँ पर भी हमें यहाँ पर +1 दिखाई दे रहा है। अगर हम यहाँ पर ओ से पी की ओर जाएंगे, पहले से पहले लेटर, मतलब यहाँ पर भी +1 हुआ है। तो उसी तरीके से हमें अगला लेटर बताना, तो यहाँ पर क्या करेंगे, पी में भी +1 करेंगे तो पी क्यू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे यहाँ पर क्यू हो जाएगा, तो क्यू देखिए ऑप्शन में देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्यू होना चाहिए, तो ऑप्शन में क्यू कहाँ पर है, तो यहाँ में ऑप्शन में क्यू दिया है, ठीक है। तो आप ऑप्शन भी हटा दीजिए ताकि प्रश्न जल्दी सोल्व हो जाए। तो पहला लेटर कौन सा होगा, क्यू। अब दूसरे देखिए, दूसरे में पैटर्न को समझिए, डी से डी के बाद ई मतलब +1, ई के बाद एफ मतलब +1, एफ के बाद जी मतलब +1। तो अगला लेटर बताने के लिए यहाँ पर हम +1 करेंगे तो जी के बाद एच आ जाएगा, ठीक है। अब क्यू एच ऑप्शन में देखिए, क्यू एच कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। देखिए आप कितने भी प्रश्न बुक में देखोगे आपको +1, +2, +3 या +5 तक ही प्लस होते हुए दिखाई देगा, या +6 भी होगा, ठीक है। बस यहाँ पर हमेशा प्लस या माइनस होगा, बस अल्फाबेट में बस इतना ध्यान रखना। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 32 पे।
अब 32 नंबर का प्रश्न दिया है और यहाँ पर भी आपको बताना है कि यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर कौन से अक्षर होंगे। तो फटाफट से आप यहाँ पर सीरीज के पैटर्न को समझिए। अब लेटर जरूरी नहीं कि कैपिटल ही हो, कभी कभी आपको स्मॉल लेटर भी मिलेंगे, बस हमें तो यहाँ पर एक के बाद एक देखना। कभी कभी क्या करते हैं यहाँ पर कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर देख के भी आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो लेटर कोई से भी आपको उससे कोई मतलब नहीं। अगर आपको सीरीज में अगर आपको अक्षर दिख रहे हैं तो आपको एक के बाद एक देखना, चाहे आप पहले से पहले देखो या लास्ट से लास्ट देखो, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर पहले से पहले देखेंगे तो ए से अगर सी की ओर जाएंगे तो आपको पता है यहाँ पर 2 प्लस हुआ है, कितना प्लस हुआ है 2। अगर हम यहाँ पर सी से ई की ओर जाएंगे तो सी से ई मतलब यहाँ पर भी क्या प्लस हुआ है, तो यहाँ पर भी 2 प्लस हुआ है, ठीक है। कितना प्लस हुआ है 2 प्लस हुआ। आपको यहाँ पर नंबरिंग याद होना चाहिए। उसके बाद अगर ई से हम जी की ओर जाएंगे तो ई 5 नंबर पे, जी 7 नंबर पे, मतलब यहाँ पर भी 2 प्लस हुआ है। अब आपको यहाँ पर 2 प्लस वाला पैटर्न दिखाई दे रहा है, तो हमें यहाँ पर अगर पहला लेटर लाना है तो यहाँ पर हम 2 प्लस कर लेंगे जी में, तो जी में 2 प्लस करेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा पहला लेटर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर दूसरे लेटर का पता करते हैं, ठीक है। ऑप्शन में हमारे पास आई 2 है, यहाँ पर इसमें नहीं है, इसमें नहीं, लेकिन यहाँ पर है और यहाँ पर है। अब हम यहाँ पर दूसरे लेटर को देखते हैं। तो दूसरा लेटर जैसे यहाँ पर देखिए बी से अगर सी की ओर जाएंगे तो बी से सी मतलब यहाँ पर +1, और सी से डी की ओर जाएंगे तो यहाँ पर भी +1। अगर हम यहाँ पर डी से ई की ओर जाएंगे तो यहाँ पर भी +1, और अगला लेटर बताने के लिए यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, पैटर्न के हिसाब से +1 कर लेंगे। तो यहाँ पर ई में +1 करेंगे तो ई एफ, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे एफ हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे यहाँ पर हमारे पास एफ हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए एफ कहाँ पर है, ठीक है, आई एफ। ऑप्शन में आपको देखना है कि आई एफ कहाँ पर है, तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर हमारे पास ए में दिया है आई एफ, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। तो लेटर चाहे स्मॉल हो या फिर यहाँ पर कैपिटल हो, आपको कुछ भी नहीं करना, बस आपको यहाँ पर देखना है पैटर्न को, एक एक लेटर को देखना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 33 पे, और 33 नंबर का प्रश्न दिया है। यहाँ पर भी आपको बताना है कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर कौन से अक्षर होंगे, कौन से लेटर होंगे। तो फटाफट से देखिए एक के बाद एक। अगर आपको एक के बाद अगर ऐसा नहीं दिखता है तो मैंने बताया था कि आपको यहाँ पर विपरीत भी देखना है, इसमें विपरीत भी होता है, ठीक है। तो एक के बाद एक देखिए, जैसे अगर हम यहाँ पर ए से टी की ओर जाएंगे तो आप कहोगे यहाँ पर तो सर यहाँ पर 19 प्लस हुआ है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर टी से यू की ओर जाएंगे तो यहाँ पर +1 हुआ है। अगर यू से बी की ओर जाएंगे तो यहाँ पर लगभग माइनस कितना हो रहा है, तो आप कहोगे यहाँ पर भी हमारे पास लगभग -19 हो रहा है, ठीक है। कितना हो रहा है, -19। अगर हम पैटर्न के हिसाब से अगर हम और आगे बढ़ते हैं, ठीक है, पहला लेटर लाने के लिए यहाँ पर 19 प्लस, फिर 1 प्लस 19 माइनस, यानी वापस से यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर कंफ्यूज है, 1 प्लस कर रहे या फिर 19 प्लस कर रहे। तो आप कहोगे अगर हम यहाँ पर मान लो 1 प्लस कर लेते हैं, ठीक है, मान लो हम यहाँ पर 1 प्लस कर लेते हैं तो यहाँ पर सी होना चाहिए, लेकिन सी ऑप्शन में नहीं है, तो ये लॉजिक नहीं लग रहा है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर पहले से पहले लेटर नहीं मिला, तो फिर हमें यहाँ पर क्या करना, इसी पैटर्न में मैंने एक तरीका बताया था कि जिसे हम क्या करते हैं, योग करके देखते थे या गुणा करके देखते थे हम नंबर सीरीज में। वैसे हमें यहाँ पर देखना कि जैसे आपको पता है यहाँ पर ए और जेड आपस में विपरीत थे, उसके बाद इससे हमें इसको नहीं देखना, क्योंकि जैसे टी की ओर जाएंगे तो हमें यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर 6 माइनस हो रहा है, फिर यहाँ पर वापस से प्लस हो रहा है, तो हमें यहाँ पर एक एक को नहीं देखना है, फिर हमें यहाँ पर जोड़े में देखना है। तो इनको देखेंगे तो टी और जी भी आपस में विपरीत है, उसके बाद यू और एफ भी आपस में विपरीत है, और बी और वाई भी आपस में विपरीत है। नहीं, यहाँ पर जितने भी जोड़े लिखे वो आपस में विपरीत ही लिखे, तो इसका मतलब यहाँ पर भी वही जोड़ा होगा जो कि आपस में विपरीत होगा। तो ऑप्शन में देखिए आपस में विपरीत कहाँ पर है, तो आपको के का विपरीत पी होता है तो ये नहीं है, जे का क्यू होता है तो ये भी विपरीत में आपस में नहीं है, एल का ओ होता है तो ये भी नहीं है, और एच का एस, हाँ ये वाला विपरीत आपस में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एच और एस हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, एच और एस हो जाएगा। तो एच और एस ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, एच और एस हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला सही जवाब हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। तो आपको कभी कभी एडवांस लेवल पर देखना है, बस हमें आपको विपरीत पता होना चाहिए, ठीक है। जिसे हमने यहाँ पर किया, यहाँ पर एक के बाद एक नहीं देखना था, एक के बाद एक भी देखना है। मैंने आपको एक के बाद एक भी देखने का तरीका बताया हूँ, लेकिन अगर एक के बाद एक सही पैटर्न नहीं दिख रहा है तो फिर आपको ये वाला तरीका अपनाना है जो कि हमने अभी किया है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 34 पे। अब 34 नंबर का प्रश्न दिया है और यहाँ पर आपको बताना है, जैसे देखिए यहाँ पर भी आपको बताना है कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर कौन से अक्षर होंगे, और यहाँ पर अक्षर के साथ हमें यहाँ पर संख्या भी दिखाई दे रही है। अगर जब भी आपको अक्षर और संख्या वाली श्रृंखला देखने को मिले तो उस कंडीशन में आपको सबसे पहले, या तो आसान भाषा में कहूँ तो आप संख्या को पता कर लीजिए, क्योंकि संख्या आपको जल्दी पता हो जाएगी, जल्दी सोल्व हो जाएगी, ठीक है। आप लेटर भी पता कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें अगर आपने संख्या पता कर ली तो हो सकता है आपका प्रश्न जल्दी सोल्व हो जाए। कैसे, देखिए जैसे अगर हम यहाँ पर 16 से अगर 20 की ओर जाएंगे, ठीक है, तो आप कहोगे 16 से 20 मतलब यहाँ पर +4। अगर हम 20 से 24 की ओर जाएंगे तो यहाँ पर भी +4। अगर हम 24 से 28 की ओर जाएंगे तो यहाँ पर भी +4, और 28 से अगर हम 32 की ओर जाएंगे तो यहाँ पर भी +4।
यानी अगला हमें बताना है संख्या, अगली भी संख्या होगी तो अगली संख्या बताने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, पैटर्न के हिसाब से +4 ही करेंगे। तो यहाँ पर 32 में +4 करेंगे तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, 36 होना चाहिए। अब अगर हम ऑप्शन में देखेंगे तो केवल हमें ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है 36, बाकी में नहीं दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम यहाँ पर लेटर को देख लेते हैं, जिससे अगर हम लेटर को देखेंगे तो एल के बाद एम, मतलब एल से एम, एल 12 पे एम 13 पे, मतलब यहाँ पर +2 हुआ है। फिर एम के बाद यहाँ पर ओ, मतलब एम के बाद ओ, मतलब यहाँ पर क्या प्लस हुआ है, तो यहाँ पर एल एम, मतलब सॉरी यहाँ पर 1 प्लस हुआ है, ठीक है। यहाँ पर 1 प्लस और यहाँ पर 2 प्लस, यहाँ पर कितना 2 प्लस, फिर ओ से यहाँ पर आर की हो जाएंगे तो यहाँ पर 3 प्लस, और आर से अगर हम वी की ओर जाएंगे तो यहाँ पर +4 हुआ है, ठीक है। यहाँ पर कितना प्लस हुआ है, 4। अब हमें अगला लेटर बताना है तो यहाँ पर पैटर्न के हिसाब से 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस, तो अगला हम यहाँ पर 5 प्लस कर लेंगे, ठीक है। तो वी में 5 प्लस करेंगे तो वी हमारा 22 नंबर पे 5 प्लस कर देंगे तो 27 हो जाएगा, मतलब यहाँ पर वापस से ए आ जाएगा। और ए हमारा यहाँ पर केवल ऑप्शन नंबर बी में हमारा मैच हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ये तो हमने पूरा चेक किया, लेकिन आपको क्या करना था, प्रश्न को सुलभ करके आगे बढ़ जाना था ताकि समय बचे, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 35 पे। अब 35 नंबर का प्रश्न दिया है और यहाँ पर भी आपको बताना है कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर कौन से अक्षर और संख्या होगी। तो मैंने जस्ट इससे पहले वाले प्रश्न में बताया था कि सबसे पहले तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको संख्या को देख लेना। अगर आप संख्या को देख लोगे तो आपका प्रश्न जल्दी सोल्व हो जाए। कभी कभी 2 भी मिलता है, लेकिन कोशिश करना कि संख्या को देखो फिर लेटर को देखो, ठीक है, क्योंकि संख्या जल्दी दिख जाती है। तो आप कहोगे जैसे अगर हम यहाँ पर 8 से 16 की ओर जाएंगे तो 8 से 16 मतलब इसका 2 गुना, 8 का 2 गुना, 8 दूनी 16, ठीक है, 2 गुना हुआ है। अगर हम यहाँ पर 16 से 32 की ओर जाएंगे तो यहाँ पर 16 का 2 गुना, 16 दूना 32, और 32 से अगर 64 की ओर जाएंगे तो यहाँ पर भी 2 गुना किया है, 32 दूना 64, और 64 से 128 की ओर जाएंगे तो यहाँ पर आपको पता है 64 का भी 2 गुना हुआ है, 64 दूना 128, यानी अगली संख्या कौन सी हो जाएगी, तो आप कहोगे यहाँ पर भी हम 128 का 2 गुना कर लेंगे। तो 128 का 2 गुना कितना होता है, तो वो होता है 256। कितना होता है, 256। तो संख्या क्या होगी, 256 होगी। अब 256 अगर हम ऑप्शन में देखते हैं तो केवल हमें ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है, तो यही वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। हमें यहाँ पर कोई टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर फिर भी आप चेक करना चाहते हो, लेटर को देखना चाहते हो, तो कभी कभी आपको लेटर को नहीं देख पाते हो, ठीक है, क्योंकि कभी कभी लेटर आपको यहाँ पर कंफ्यूज वाले देखने को मिलते हैं। टी से एन क्या हुआ है, टी से एन मतलब एन 14 नंबर पे, मतलब यहाँ पर क्या हुआ है, तो आप कहोगे हमारे पास यहाँ पर कितना 6 माइनस हुआ है। फिर यहाँ पर देखेंगे तो फिर 6 माइनस, ठीक है, क्या हो रहा है, यहाँ पर 6 माइनस हुआ है। टी से एन 6 माइनस, एन से 6 माइनस, ए से बी 6 माइनस, बी से वी फिर से 6 माइनस। अगला हमें बताने के लिए 6 माइनस करेंगे तो वी हमारा 22 पे 6 माइनस करेंगे तो 16, कितना होगा 16, और 16 नंबर पे पी आता है और पी यहाँ पर दिया था तो ऑप्शन नंबर सी। आपको यहाँ पर क्या करना था, पूरा चेक नहीं करना था बस में, तो आपको यहाँ पर प्रश्न पूरा सोल्व करने के लिए चेक करके बता रहा हूँ, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 36 पे, और 36 नंबर का प्रश्न दिया है और यहाँ पर भी आपको बताना है कि यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर कौन से लेटर और संख्या होगी। तो जस्ट मैंने बताया था कि आपको सबसे पहले संख्या पता करना है, ठीक है। अब संख्या को देखोगे तो आपको पता है यहाँ पर तो अभी हमें वर्ग दिखाई दे रहा है, अभी हमें यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, वर्ग दिखाई दे रहा है। और वर्ग मैंने कैसे बताया था आपको उस टाइम भी, देखिए सबसे पहले देखोगे तो वर्ग तो हमने देखने का तरीका देख रखा। जैसे यहाँ पर क्या है, तो आप कहोगे यहाँ पर हमारे पास 64 है और ये किसका वर्ग है, तो ये कहोगे आपको 8 का वर्ग है। यहाँ पर क्या है 121 और ये किसका वर्ग है, तो ये हमारा 11 का वर्ग है। और यहाँ पर 196 मतलब ये किसका वर्ग है, तो ये हमारा 14 का वर्ग है। फिर यहाँ पर हमारे पास 289 और ये किसका वर्ग है, तो ये हमारे पास 17 का वर्ग है। अब संख्या यहाँ पर वर्ग लिख रही है, ठीक है, वर्ग दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर भी वही संख्या होगी जिसका किसी का वर्ग होगा। अब वर्ग किसका होगा ये हमें पैटर्न को समझना होगा। तो यहाँ पर हम लेटर को देख लेते हैं, ठीक है। अब आप कहोगे अगर हम लेटर को देखते हैं तो यहाँ पर जिससे यहाँ पर एच हमारा 8 नंबर पे आता है और 8 का वर्ग, के हमारा 11 नंबर पे आता है 11 का वर्ग, एन हमारा 14 नंबर पे आता है 14 का वर्ग, क्यू हमारा 17 नंबर पे आता है 17 का वर्ग। तो यहाँ पर कौन सा नंबर किस आता है वही उसका वर्ग होगा, लेकिन हमें यहाँ पर लेटर को फिर भी पैटर्न को देखना होगा। कैसे, देखिए जैसे यहाँ पर अगर हम यहाँ पर एच से यहाँ पर के की ओर जाएंगे तो यहाँ पर कितना प्लस हुआ है, तो आप कहोगे एच से के मतलब 3 प्लस हुआ है। फिर उसके बाद अगर हम यहाँ पर के से एन की ओर जाएंगे तो यहाँ पर भी 3 प्लस हुआ है। अगर हम यहाँ पर एन से क्यू की ओर जाएंगे तो यहाँ पर भी +3 हुआ है, ठीक है, यानी लेटर में +3 प्लस किया है। तो अगला लेटर बताने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, +3 कर लेंगे। तो क्यू हमारा कितने नंबर पे, 17 नंबर पे, और 17 में 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 20 हो जाएगा और 20 नंबर पे यहाँ पर टी लेटर हो जाएगा। अब आपको पता है जो लेटर है उसी का वर्ग, मतलब ये जो हमारे पास से टी ये कितने नंबर पे, 20 नंबर पे आता है, तो यहाँ पर 20 का वर्ग हो जाएगा। किसका हो जाएगा, 20 का वर्ग, तो
T400 यहाँ पर होगा। ठीक है, अगला लेटर और संख्या कौन सी होगी? T400 होगी। तो ऑप्शन में देखिए T400 कहाँ पर है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ए वाला सही जवाब होगा। ठीक है, बस हमें पैटर्न को समझना है। पैटर्न को समझोगे तभी आपका प्रश्न सही होगा, क्योंकि प्रश्न सरल होता है लेकिन पैटर्न को जब तक नहीं समझेंगे तब तक प्रश्न को हम सही नहीं कर पाते हैं। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 37 पे। अब 37 नंबर का प्रश्न दिया है और यहाँ पर भी आपको बताना है कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर कौन सी लेटर और संख्या होगी, क्योंकि लेटर और संख्या आपको पता है सबसे ज़्यादा एसएससी और रेलवे में पूछे ही जाते हैं, इनके भी प्रश्न बनते हैं। तो आपको यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहले आप संख्या को देख लेना है। अब आप कहोगे यहाँ पर भी हमें संख्या को देखेंगे तो हमें वर्ग दिखाई दे रहा है, कैसे? जैसे यहाँ पर 9 है, ये किसका वर्ग है? तो आप कहोगे ये हमारा 3 का वर्ग है। किसका वर्ग है? तो आप कहोगे यहाँ पर हमारा 3 का वर्ग है। और यहाँ पर जो 49 लिखा है ये किसका वर्ग है? तो ये हमारा 7 का वर्ग है। और यहाँ पर 121 लिखा है ये किसका वर्ग है? तो आप कहोगे ये 11 का वर्ग है। अब आपको वर्ग याद है तो आपको ऑटोमेटिक दिख जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास 3 का वर्ग, 7 का वर्ग, 11 का वर्ग कैसे? तो आप कहोगे यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इसका पैटर्न समझते हैं। तो 3 का वर्ग और 11 का वर्ग मतलब यहाँ पर 7 का वर्ग मतलब +4, उसके बाद 7 से 11 मतलब यहाँ पर भी +4। तो अगला किसका वर्ग जिसमें हम +4 कर लेंगे तो अगला हमारा वर्ग आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? यहाँ पर जैसे +4 हुआ है तो अगला बताने के लिए यहाँ पर भी हम +4 करेंगे तो यहाँ पर 15 का वर्ग आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 15 का वर्ग। तो आप कहोगे अगर हम यहाँ पर 15 का वर्ग करेंगे तो 15 का वर्ग कितना होता है? 225 होता है। तो 225 देखिए ऑप्शन में केवल हमें यहाँ पर सी में दिखाई दे रहा है, इसके अंदर किसके अंदर दिखाई दे रहा है? तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। तो यही वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर प्रश्नों को चेक कर लेते हैं। ठीक है, कैसे? देखिए जैसे अगर हम प्रश्नों को चेक करते हैं तो आप कहोगे यहाँ पर ए से अगर हम सी की ओर जाएंगे तो कितना प्लस हुआ है? तो ए से सी 2+, फिर सी से ये मतलब 2+, तो अगला भी 2+ करेंगे तो यहाँ पर जी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? जी। और जी भी यहाँ पर है। उसके बाद बी से डी की ओर जाएंगे तो बी से डी 2+, डी से एफ 2+, तो अगला भी हम 2+ करेंगे तो यहाँ पर एच हो जाएगा। और बीच में आपको पता है बीच में क्या आ जाएगा? 200, हमारे पास 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 225। तो केवल हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला सही जवाब होगा। आप कैसे भी चेक करो। और यहाँ पर एक और तरीका लगा सकते हो, कैसे? वो भी तरीका बता दो, क्योंकि आप कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कई सारे तरीका लगा लेते हैं और उस तरीके से भी प्रश्न में उत्तर एक ही आता है। तरीका 2-3 भी लग जाते हैं लेकिन आंसर एक ही आता है। ठीक है, कैसे? अब आप कहोगे इनको हम नंबर करेंगे तो यहाँ पर 1 और 2 मतलब यहाँ पर भी 2 नंबर पे 1 नंबर पे कितने होते हैं? 3, और यहाँ पर 3 का वर्ग, यानी आपस में अल्फाबेट को नंबर करके जोड़ के बीच में वर्ग लिखा है। यहाँ पर भी 3 और 4 आपस में जोड़ेंगे 7, और यहाँ पर 7 का वर्ग। उसी प्रकार यहाँ पर भी ई और एफ को जोड़ेंगे तो यहाँ पर भी आपस में क्या करेंगे? जोड़ देंगे तो 11 और 11 का वर्ग। उसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे तो इनको जोड़ने पर नहीं होगा, इसको भी होगा, नहीं होगा, इसको भी नहीं होगा। तो ये वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, कोई सा भी लॉजिक लगाओ आपका आंसर एक ही होगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 38 पे। अब 38 नंबर का प्रश्न दिया है। यहाँ पर भी आपको बताना कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर कौन से अक्षर होंगे। अब हमारे पास यहाँ पर 3 अक्षर है, तो आपको चाहे 3 अक्षर समूह वाला प्रश्न मिले चाहे आपको 4 मिले, आपको कुछ भी नहीं करना है, एक एक को देखना है। एक के बाद एक को देखोगे आपका प्रश्न आसानी से सोल्व हो जाएगा। ठीक है, किसे? देखिए जैसे अगर हम यहाँ पर एक एक को देखेंगे तो यहाँ पर जी से अगर हम आई की ओर जाएंगे तो GHI मतलब यहाँ पर क्या हुआ? तो आप कहोगे +2। अगर हम आई से के की ओर जाएंगे तो यहाँ पर भी हमारे पास +2 दिखाई दे रहा है। के से अगर हम एम की ओर जाएंगे तो यहाँ पर भी +2। अब आप कहोगे इतना सरल प्रश्न आता है क्या? तो हाँ, प्रश्न ऐसा ही बन रहा है। पिछली कोई सी भी एग्जाम के प्रश्नों को उठाकर देखिए, कोई सी भी बुक से देखिए, आपको ऐसा ही देखेगा। बस हमें यहाँ पर पैटर्न को समझना और प्रश्न को सोल्व करते आना चाहिए। तो यहाँ पर एक एक को देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब हमें यहाँ पर पैटर्न में 2+2+2+, तो अगला हमें क्या करना? अगला बताने के लिए इसमें भी हम 2+ करेंगे। तो एम 13 नंबर पे 2+ करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 15, और 15 नंबर पे यहाँ पर पहला लेटर ओ आ जाएगा। तो ऑप्शन में डी और बी नहीं होगा। ठीक है, ये दो तो होगा ही नहीं, तो हम ऑप्शन भी हटा देंगे ताकि प्रश्न को जल्दी सोल्व कर पाते हैं। अब यहाँ पर देखिए और देखेंगे दूसरे लेटर को। तो दूसरा लेटर क्या है? तो आप कहोगे ओ से एन मतलब यहाँ पर क्या हुआ? तो ओ से एन मतलब -1, यहाँ पर -1, एन से एम मतलब यहाँ पर भी -1, एम से एल मतलब यहाँ पर भी -1। तो अगला बताने के लिए यहाँ पर पैटर्न के हिसाब से -1 करेंगे। तो एल से एन मतलब यहाँ पर के आ जाएगा ओके। ओके हमें ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिखाई दे रहा है? ए में दिखाई दे रहा है। तो हमें यहाँ पर पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगर आपको और भी पैटर्न को समझना है तो पूरा चेक कर लीजिए। कैसे? जैसे एम से अगर ओ की ओर जाएंगे तो आप कहोगे एम से ओ मतलब 2+, फिर ओ से क्यू की ओर 2+, क्यू से एच की ओर 2+, यानी यहाँ पर 2+2+ चला। तो अगला बताने के लिए 2+ करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा। वो हमारा ऑप्शन नंबर ए में मैच हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 39 पे। अब 39 नंबर का प्रश्न दिया है और यहाँ पर भी आपको बताना है कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर कौन सा अक्षर समूह होंगे। तो आपको पहला लेटर देखना है और ऑप्शन से सोल्व करना है, तो आसानी से प्रश्न सोल्व हो जाएगा। देखिए कैसे?
जैसे अगर हम यहाँ पर देखेंगे, अगर हम सी से बी की ओर जाएंगे तो -1 दिखाई दे रहा है यहाँ पर -1। अगर हम बी से ए की ओर जाएंगे तो यहाँ पर भी -1। ए से जेड की ओर जाएंगे तो यहाँ पर -1। यानी अगला लेटर बताने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, पैटर्न के हिसाब से -1 करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। वाई केवल हमें ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। हमें यहाँ पर पूरा भी चेक करने की जरूरत नहीं है, अगर चाहो तो आप पूरा भी चेक कर सकते हो। कैसे, देखिए हम एक और लेटर को देख ले, जैसे एम से बी की ओर जाएंगे तो आप कहोगे एम से बी, सॉरी बी सी नहीं, एम से ओ की ओर जाएंगे हम। यहाँ पर भी तो देख लिया था एम से ओ की ओर, अब दूसरे से दूसरे को देखना है, ठीक है। तो एम से ओ मतलब +2, ओ से क्यू मतलब +2, क्यू से एस मतलब +2, और यहाँ पर भी +2 कर लेंगे सेम तरीके से। यहाँ पर यू, और यू यहाँ पर है मिस हुआ, तो ये वाला हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमें पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। और भी आप चेक कर सकते हो, मान लो हमें आपका अगर डाउट नहीं रहना चाहिए, आप पूरा चेक कर लीजिए। जैसे हमने यहाँ पर क्या करा था, हमने यहाँ पर देखा था +2 हुआ था। अब यहाँ पर Q से अगर हम N की ओर जाएंगे, अभी भी हमें तीसरे से तीसरे को देखना है, तो Q से N मतलब यहाँ पर माइनस कितना हुआ है, तो आपको 3 माइनस, N से K की ओर जाएंगे 3 माइनस, K से H की ओर जाएंगे 3 माइनस, H हमारा 8 नंबर पे आता है, 3 माइनस करेंगे 5, और 5 नंबर पे E आएगा, तो E हमारा यहाँ पर दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। अब हम यहाँ पर चेक नहीं करते। अब बढ़ते हैं प्रश्न 40 पे। अब 40 नंबर का प्रश्न दिया है, और यहाँ पर भी आपको बताना है कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर कौन से अक्षर होंगे। अब यहाँ पर हमारे पास कैपिटल भी है, स्मॉल भी है, तब भी आपको नहीं घबराना है, बस आपको एक एक को देखने हैं, एक पहले से पहले, दूसरे से दूसरे, तीसरे से तीसरे, बस आपको जो देख रहा है उसके ही देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम एक एक लेटर को देखेंगे, अपनी ओर से सोल्व करने की कोशिश जरूर करें। तो यहाँ पर देखिए, जैसे अगर हम ए से एफ की ओर जाएंगे, तो आपको कि यहाँ पर सर +5 हुआ है। कितना प्लस हुआ है, 5। ABCD में कितना प्लस हुआ है, 5। अगर हम यहाँ पर एफ से के की ओर जाएंगे तो आपको कि सर यहाँ पर भी हमें तो +5 दिखाई दे रहा है। उसके बाद अगर हम के से पी की ओर जाएंगे तो यहाँ पर भी हमें तो सर 5 प्लस होते दिखाई दे रहा है। यानी अगर हम यहाँ पर पैटर्न देखेंगे तो पहले लेटर में +5 हो रहा है, तो हमें यहाँ पर पहला लेटर लाने के लिए क्या करना है, +5 कर लेना है। तो P 16 नंबर पे आता है, 16 में 5 जोड़ेंगे तो 21, और 21 नंबर पे आपको पता है U आता है, तो पहला लेटर हमारा U हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, तो आपको कहोगे पहला लेटर हमारा U हो जाएगा। तो ऑप्शन में U देखिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए B में नहीं है, तो ये तो हम हटा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरे लेटर को देखिए, दूसरे लेटर में यहाँ पर Y से T की ओर जाएंगे तो यहाँ पर -5 हो रहा है। फिर यहाँ पर T से और की जाएंगे तो यहाँ पर भी -5 हुआ है। फिर यहाँ पर O से J की ओर जाएंगे तो यहाँ पर भी -5 हुआ है। अगर हमें अगला बताना तो यहाँ पर हम पैटर्न के हिसाब से -5 करेंगे, तो J से -5 करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास E हो जाएगा, कैपिटल E। तो UE हमें ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद फिर हम और देखेंगे, तो आप कहोगे और हम देखेंगे, तो हम तीसरे लेटर को देखते हैं। तो तीसरे लेटर में क्या हो रहा है, अगर हम यहाँ पर डी से आई की ओर जाते हैं तो डी हमारा 4 नंबर पे, आई 9 नंबर पे, मतलब यहाँ पर भी +5 हो रहा है, वापस से +5 हुआ है, ठीक है। फिर अगर हम आई से एन की ओर जाएंगे तो यहाँ पर भी +5 हुआ है। एन से अगर एस की ओर जाएंगे तो यहाँ पर भी +5 हुआ है। तो अगला बताने के लिए यहाँ पर हम +5 करेंगे, तो एस हमारा 19 नंबर पे आता है, +5 करेंगे तो 24 हो जाएगा। यहाँ पर +5 करेंगे तो 24 होगा, और 24 नंबर पे एक आता है UEX। अगर हम ऑप्शन में देखेंगे तो आपको ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिखाई दे रहा है, सी में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 41 पे। अब 41 नंबर का प्रश्न दिया है, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको श्रृंखला की पैटर्न समझने आएगी, यानी यहाँ पर आपको यहाँ पर श्रृंखला के जो पैटर्न है वो चेंज हो गए, ठीक है। अब जब आपको इस टाइप की श्रृंखला मिले तो कैसे सोल्व करना। अब ये तो हमारे पास थोड़ा सा सरल प्रश्न है। कैसे, देखिए यहाँ पर भी हम एक एक को देख सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर जोड़े में दिखाई दे रहा है। कैसे, देखिए जैसे यहाँ पर ए था, यहाँ पर सिंगल ए है, ए के बाद +1 करके यहाँ पर डबल बी, +1 करके डबल बी, और बी के बाद यहाँ पर +1 के यहाँ पर ट्रिपल सी लिखा है। +1 करके लेटर को बढ़ाते गया, यानी इसमें भी हम +1 कर देंगे, यहाँ पर भी अगर हम +1 कर देंगे तो आपको होगी कितना हो जाएगा, सी से डी। लेकिन कितने डी आएंगे, यहाँ पर 3 है, तो अगला हमारा 4D हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4D हो जाएगा, ठीक है। तो 4D अगर ऑप्शन में देखेंगे तो केवल सी में दिया है, तो हमें यहाँ पर पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। लेकिन अगर हम चेक करते हैं तो आपको यहाँ पर चेक करने पर दिखाई दे रहा है, जैसे यहाँ पर देखिए चेक करेंगे तो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सबसे पहले तो आप देखिए, सबसे पहले यहाँ पर जेड, डबल जेड, फिर यहाँ पर +1 करके ट्रिपल जेड, -1 करके ट्रिपल जेड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर फिर से -1 करके यहाँ पर ट्रिपल एक्स, यानी यहाँ पर 4x है, ठीक है। यहाँ पर ट्रिपल वाई था, यहाँ पर 4x है।
तो हमें यहाँ पर अगला बताने के लिए यहाँ पर -1 करके 5W करेंगे। तो 5W यानी कि 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, ये 4, ये 5। तो हमें ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी 5 दिखाई दे रहे हैं। तो कौन सा वाला ऑप्शन नंबर सी वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आसान प्रश्न था, ये हमारा रेलवे में पूछा था। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 42 पे। अब 42 नंबर का प्रश्न दिया है। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न हमारा थोड़ा चेंज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न हमारा थोड़ा चेंज हुआ है। यहाँ पर क्या करा कि निम्नलिखित श्रृंखला को पूर्ण कीजिए। अब आपको श्रृंखला कैसी देखने को मिलेगी, श्रृंखला में कुछ रिक्त स्थान होंगे और उस रिक्त स्थान में हमें क्या करना है, लेटर को भरना है और उस श्रृंखला को पूर्ण करना है। ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो फिर आपको कैसे करना वो देखिए। यहाँ पर केवल एक ही तरीका लगाना अपना। कौन सा तरीका लगाना है, तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो रिक्त स्थान दिया है वो किस लेटर के बाद है और किस लेटर से पहले है वो आपको देखना है। फिर उस लेटर से पहले कौन सा लेटर लिखा है और उस लेटर के बाद कौन सा लेटर लिखा है ये देखना है। तो आपका आसानी से यहाँ पर क्या होगा, प्रश्न सोल्व हो जाएगा, जोड़े भी बन जाएंगे। पहला तो हम क्या करते हैं, गिन के पेयर भी बनाते हैं। कुछ काफ़ी सारे यहाँ पर टीचर बताता है आपको गिनना है, फिर आपको पेयर बनाना, किस किस में, 3 में, 4 में, 5 में पेयर बनाना। तो यहाँ पर पेयर आपके ऑटोमेटिक बन जाएगा। आपको कहाँ गिनोगे, कहाँ पेयर बनाओगे, आपके पेयर ऑटोमेटिक बन जाएंगे। कैसे देखिए, जैसे अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास y के बाद यहाँ पर रिक्त स्थान है और b से पहले, y के बाद और b से पहले। तो आप कहोगे y के बाद हमें यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है और b से पहले क्या दिखाई दे रहा है। तो आप कहोगे y के बाद हमें यहाँ पर a दिखाई दे रहा है और b से पहले भी हमें a दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि वहाँ पर हम a को भर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, a को भर देंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने a को भर दिया, फिर देखिए और कहाँ रिक्त स्थान है, तो और हमारे पास यहाँ पर रिक्त स्थान है। अब यहाँ पर देखिए b के बाद है। अब यहाँ पर देखिए b के बाद क्या लिखा है, तो आपको कि b के बाद यहाँ पर y लिखा है, तो वहाँ पर भी हम y को भर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, y को भर लेंगे। अब हमने यहाँ पर y को भर दिया। अब आपको यहाँ पर अगर रिपीट लेटर मिले तो वहाँ से आपको पेयर बना लेना, जिससे YAB, फिर यहाँ पर भी YAB, मतलब यहाँ पर रिपीट मिला, मतलब पेयर हमारी ऑटोमेटिक बन चुकी है। कैसे देखिए, YAB फिर उसके बाद YAB, तो यहाँ से एक और पेयर बनी, यानी आपका समूह यहाँ पर समान है। जैसे YAB YAB, तो अगला भी यहाँ पर क्या करेंगे, B को भर देंगे। तो हमें यहाँ पर देखने की जरूरत नहीं, उसके हिसाब से YAB ही आएगा। ठीक है, YAB हमने यहाँ से B को भरा, उसके बाद यहाँ पर A को भर देंगे तो यहाँ पर भी YAB। और सभी पेयर, सभी जोड़े आपके यहाँ पर कैसे बनने चाहिए, तो आप कहोगे यानी कि सभी की सभी खंड आपके यहाँ पर समान बनना चाहिए, सभी की सभी जोड़े आपके समान बनना चाहिए। तो कहोगे आप यहाँ पर YAB यहाँ पर भी YAB, यहाँ पर भी YAB, इसका मतलब समान बना है। तो ये प्रश्न हमारा सोल्व हो चुका है। हमने यहाँ पर कौन कौन से लेटर को भरा है, तो आप कहोगे हमने सबसे पहले यहाँ पर A को भरा, तो A को लेंगे। उसके बाद हमने Y को भरा है, फिर हमने यहाँ पर B को भरा, फिर लास्ट में हमने A को भरा। तो जिस लेटर को भरा वो आपको लेना है। ठीक है, ना कि आपको जोड़े को लेना। अगर आप यहाँ पर कहोगे कि यहाँ पर YAB, अगर आप ऑप्शन में चेक करोगे YAB, तो वो आपको ऑप्शन में नहीं मिलेगा। अगर मिल भी गया तो वो आपको नहीं लगाना है। आपने जिन जिन लेटर को भरा है उन लेटर को फिर आपको क्या करना है, सही जवाब लगाना है। तो ऑप्शन में देखिए AYBA कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, और देखिए और भी इस प्रकार के प्रश्न, हम काफी सारे प्रश्नों को यहाँ पर क्या करेंगे, कवर कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए उसी प्रकार का प्रश्न है। क्या करना है, सबसे पहला तरीका कि आपको देखना है कि किस अक्षर के बाद रिक्त स्थान है और इस रिक्त स्थान से पहले कौन सा अक्षर लिखा है, हमें ये देखना है। तो यहाँ पर हमारे पास डी के बाद दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर प्लस भी होता है, माइनस भी होता है, कभी कभी प्लस भी होता है, माइनस भी होता है, वो भी मैं आपको बता दूंगा कि वो कैसे। अब डी के बाद और बी से पहले, डी के बाद और बी से पहले, तो आपको कि बी से पहले हमें यहाँ पर सी दिखाई दे रहा है और डी के बाद भी हमें यहाँ पर सी दिखाई दे रहा है। तो वहाँ पर हम सी को भरेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, सी को भर के देख लेते। अभी ये कंफर्म नहीं कि हम यहाँ पर भर लिया मतलब सी ही कंफर्म होगा। यहाँ पर हमारे पास जोड़े बनेंगे, अगर जोड़े आपके समान बने इसका मतलब वो कंफर्म है। ठीक है, बस हमारे ऑटोमेटिक जोड़े बने और सबसे ज़्यादा आपको जोड़े पे ध्यान देना है। तो यहाँ पर हमने क्या भरा, सी भरा, तो DCBA। अब सी से पहले कौन सा है, तो सी से पहले हमें यहाँ पर डी और यहाँ पर भी डी है, तो वहाँ पर भी हम डी को भर के देख लेते हैं। तो ये हमने यहाँ पर सी से पहले डी को भरा। अब यहाँ पर पढ़िए, अगर रिपीट लेटर हुआ तो वहाँ से हम क्या करेंगे, पेयर बना लेंगे। तो जैसे यहाँ पर देखिए DCBA, यहाँ पर भी DCB, यानी यहाँ से एक पेयर बन रहा हमारा, यहाँ से हमारा एक पेयर बन चुका है। तो DCBA, यहाँ पर भी DCB, यहाँ पर ए को भर देंगे तो इसके जैसा हो जाएगा DCBA। तो ये हमने भरा DCBA, यहाँ पर भी देखिए DCBA, यहाँ पर भी ए को भर देंगे तो DCBA। उसके बाद यहाँ पर सी को भर देंगे तो ये भी हमारा DCBA बन जाएगा। अब पेयर हमारे चारों की चारों समान है। कैसे देखिए, यहाँ पर भी DCBA, यहाँ पर भी DCBA, यहाँ पर भी DCBA, यहाँ पर भी DCBA, यानी चारों पेयर समान है, मतलब हमारा प्रश्न सही हो चुका है। ठीक है, हमने यहाँ पर कौन कौन से लेटर को भरा है, तो सबसे पहले हमने सी को भरा, फिर हमने यहाँ पर डी को भरा,
फिर हमने ए को भरा, फिर हमने फिर से ए को भरा, फिर हमने सी को भरा। तो ये ऑप्शन में चेक करिए कि CDAAC कहाँ पर है। तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, किस लेटर के बाद रिक्त स्थान है, ये चीज़ें देखकर आपको क्या करना है, लेटर को भरना है। अब इसमें प्लस भी होते हैं, वो कैसे होते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। देखिए, अब प्रश्न हमारा 44 नंबर का है और यहाँ पर भी आपको करना है कि निम्नलिखित श्रृंखला को पूर्ण कीजिए, यानी इस श्रृंखला को पूर्ण करना है। ठीक है, अब कभी कभी आपको यहाँ पर उल्टा भी मिलता है या फिर आपको रिपीटेड भी मिलता है। कैसे, अब हमें यहाँ पर देखना है कि रिक्त स्थान कहाँ पर है, तो आप कहोगे वी के पहले। अब वी के पहले यहाँ पर क्या लिखा है, तो आप कहोगे वी के पहले यू लिखा है और यहाँ पर वी के पहले डब्ल्यू भी लिखा है। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हमारे पास एक बार हम यू को, यहाँ पर डब्ल्यू भी लिखा है, तो यहाँ पर एक काम करते हैं, हम यहाँ पर सबसे पहले यू को भर के देख लेते हैं। ठीक है, ये मैंने कहा था कि कंफर्म नहीं, बस हमें भर के देखना है। तो ये हमने यू को भरा है। अब यहाँ पर देखिए UVWW, यानी यहाँ पर WW, यानी हम यहाँ पर क्या करते हैं, पेयर बना लेते हैं। यहाँ पर WW आ रहा है, अगर हम यहाँ पर WW भर देंगे तो यहाँ पर तो VU, ये ऐसा तो होगा नहीं, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 3 में पेयर बना लेते हैं। ठीक है, UVW, यहाँ पर क्या भरेंगे कि यहाँ पर आ जाएगा, तो आप कहोगे U से पहले। अब U से पहले देखेंगे, U से पहले हमें यहाँ पर V दिखाई दे रहा है। ठीक है, U से पहले हमें V दिखाई दे रहा है, तो क्यों ना V को भरे। अब आपका प्रश्न यहाँ पर सोल्व होते हुए दिखाई देगा। ठीक है, कैसे देखिए, जिससे हमने क्या भरा था, यहाँ पर UVW पेयर बनी, फिर UVW यानी यहाँ पर V भरा था। ठीक है, अब पेयर हमारे यहाँ पर जस्ट रिपीटेड है, कैसे उल्टा है। सबसे पहले क्या हुआ, UVW, फिर इधर आया तो यहाँ पर क्या हुआ, उल्टा हो गया, WVU, यहाँ पर क्या हुआ, WVU, तो यहाँ पर वापस से UVW, यहाँ पर भी वापस से UVW, मतलब उसी को एक बार पलटा के लिखा गया है। ठीक है, सबसे पहले UVW, फिर WVU, फिर बाद में UVW WVU, ये हमारा बन गया WVU। ठीक है, जोड़े हमारे बनते जा रहे हैं। यहाँ पर वापस से क्या हो जाएगा, यहाँ पर WVU तो UVW, यहाँ पर भी भर देंगे तो यहाँ पर हमारा पूरा हो जाएगा। ठीक है, अब जोड़े को देखिए, भले जोड़ा एक बात एक बनेगा लेकिन समान बनना चाहिए। तो हमारा ये वाला जोड़ा कैसा बना, तो UVW, उसके बाद WVU, उसके वापस से UVW WVU, उसके बाद UVW, तो यहाँ पर अगला भी जोड़ा हमारा बन जाता है WVU, लेकिन हमें अगला जोड़ा नहीं बना। ठीक है, तो यहाँ पर भी जोड़े हमारे एक छोड़ के एक सही बने हैं। तो हमने कौन कौन से लेटर को भरा, तो आप कहोगे सबसे पहले हमने U को भरा, उसके बाद हमने V को भरा, उसके बाद हमने W को भरा, फिर हमने लास्ट में V को भरा। तो ये ऑप्शन में देखिए कि UVWV, अगर हम ऑप्शन में देखेंगे UVWV। ठीक है, तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो हमें ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए UV, हमने सबसे पहले क्या भरा था, W। ठीक है, UVW, लास्ट में हमने UV। ठीक है, यहाँ पर आप इसे क्या कर लीजिए, आप यहाँ पर भी कर लीजिए, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा UVWV। ठीक है, UVWV, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ए वाला सही जवाब होगा। कभी कभी क्या होता है कि टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 45 पे। अब 45 नंबर का प्रश्न दिया है और यहाँ पर भी आपको देखना है कि निम्नलिखित श्रृंखला पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पर भी रिक्त स्थान दिया है, यहाँ पर आपको पूर्ण करना है। ठीक है, तो क्या करना है, आपको सबसे पहले देखना है कि किस लेटर के बाद कौन सा लेटर लिखा है और किस लेटर के बाद कौन सा, मतलब रिक्त स्थान कहाँ पर है। तो आप कहोगे हमारे पास यहाँ पर टी से पहले रिक्त स्थान है। ठीक है, क्या है, टी से पहले। अब यहाँ पर हमें कुछ ना कुछ प्लस होते हुए भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, कैसे देखिए, जिसे यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो टी से पहले रिक्त स्थान है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर टी से पहले आर है, यहाँ पर भी टी से पहले आर है, तो वहाँ पर हम आर को भर के देख लेंगे। तो अगर हम यहाँ पर आर को भर देते हैं, ठीक है, ये हमने आर को भरा, तो आप कहोगे यहाँ पर हमने आर को भर दिया। ठीक है, ये हमने आर को भर दिया। अब यहाँ पर देखिए RT, यहाँ पर भी यू को भर देंगे, तो यहाँ पर भी RTU, उसके बाद यहाँ पर देखिए RTX, यानी इसका मतलब ये है कि RT के बाद यहाँ पर X से चेंज हो गया, इसका मतलब यहाँ पर U नहीं आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ न कुछ प्लस होगा, यहाँ पर X है तो यहाँ पर प्लस होगा। अब यहाँ पर देखिए RTU, अगर हम यहाँ पर V को भरें, ठीक है, RTU, यानी यहाँ पर यहाँ पर हमारे पास U के बाद हमें यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, तो आप कहोगे U के बाद हमें यहाँ पर S, यहाँ पर हमें पास S दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर हम S को भर लेते हैं। ठीक है, ये हमने S को भरा। अब देखिए RTUS, यहाँ पर भी RTUS, यहाँ पर भी U को भरेंगे, लेकिन यहाँ पर हमारे पास RTUS नहीं बनेगा, तो RT यहाँ से एक पेयर बना के RTVS करता हूँ, इसमें हम क्या करते हैं, प्लस कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने प्लस करा, U में एक प्लस करा, V, RTVS पेयर बना हमारे पास। यहाँ पर भी RT, यहाँ पर R को भरेंगे और यहाँ पर हम T को भरेंगे, तो RTWS। अब यहाँ पर V में एक प्लस करेंगे तो यहाँ पर भी W आ जाएगा, तो RTWS, क्योंकि देखिए एक में प्लस होते जा रहा है, U में प्लस, फिर आपने V में प्लस, और यहाँ पे देखिए RTWS, मतलब एक वाला लेटर प्लस हुआ है। उसके बाद RTX, मतलब यहाँ पर W में और भी एक प्लस हो गया, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, लास्ट में S आ जाएगा।
जाएगा क्योंकि एस सभी में है। तो अब पेयर को देखिए, सबसे पहला पेयर का बना हमारा, तो आपको हो गया RTUS यानी RTVS RTWS RTXS, मतलब बस एक लेटर में +1 हुआ है, ठीक है। तो लेटर में यहाँ पर पेयर में भी +1 होता है। अगर आपको और भी कभी ऐसा रहता है कि पेयर बनते हुए नहीं दिखाई दे रही और आपको पेयर बनाते नहीं आ रहा, तो कोशिश करना उसको गिनना। कैसे गिनना देखिए, जिसे हम यहाँ पर गिनेंगे सभी को गिनना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, सभी को गिनने पर कितना हुआ, 16 हुआ है। और 16 आपको पता किससे कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा। तो हम यहाँ पर 4 में पेयर बना लेंगे थोड़ा सा बड़े से, ठीक है। तो यहाँ से 4 में पेयर बनाना, फिर से 4 में पेयर बनाना, 4 में पेयर बनाना, तो आपका ऑटोमेटिक सोल्व हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक सोल्व हो जाएगा। कैसे देखिए, अब इस टी से पहले आर है तो हम यहाँ पर आर को भरेंगे, ये हमने आर को भरा। उसके बाद आपको पता लास्ट में यहाँ पर भी एस आ रहा है, यहाँ पर भी एस आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर हम एस को भर देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, एस को भर लेंगे, तो ये हमने एस को भरा। अब यहाँ पर RTUS RTVS, यहाँ पर W है, एस से पहले यहाँ पर W, यहाँ पर एस से पहले V है, यहाँ पर WS का मतलब यहाँ पर इसमें +1 करेंगे तो V हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए RTVS, यहाँ पर भी, यहाँ पर देखिए W से पहले यानी कि पहले तो RT होगा ही होगा, तो यहाँ पर हम R को भरेंगे और यहाँ पर हम T को भरते हैं, RTWS और यहाँ पर RTXS, यहाँ पर XS, ठीक है। तो ये हमने भरा। अब हमने कौन कौन से, क्योंकि इनमें तो +1 हुआ है, ठीक है, इनमें +1 हुआ, हमने कौन कौन से लेटर को भरा, तो आपको कि सबसे पहले R को भरा है। किस लेटर को भरा, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर R को भरा है, उसके बाद हमने S को भरा है, फिर हमने V को भरा है, फिर हमने RT को भरा है, ठीक है। क्या करा, हमने RT को भरा है, फिर लास्ट में हमने S को भरा है। तो ये ऑप्शन में देखिए RSV RTS, हमें ऑप्शन नंबर केवल डी में दिखाई दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 46 पे। अब 46 नंबर का प्रश्न दिया है, उसी टाइप का प्रश्न है। यहाँ पर भी आपको क्या करना है, श्रृंखला को पूर्ण करना है, ठीक है। +1 भी होता है, वो भी मैंने बताया था। अब यहाँ पर आपको देखना है कि किस लेटर के बाद कौन सा रिक्त स्थान, ये पहला तरीका है। फिर आपको पेयर भी बनाने का बता दिया, हमें गिन भी लेना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो आपको पता है JJL KK, उसके बाद JJ, यहाँ पर मिस्टेक है, मतलब देखिए आपको पता है डबल J के बाद यहाँ पर क्या है, L है, और यहाँ पर L के बाद क्या लिखा है, तो आपको हो गया यहाँ पर L के बाद रिक्त स्थान कहाँ पर है, रिक्त स्थान हमारे पास L के बाद है, L के बाद और K से पहले, ठीक है। तो हमें वहाँ पर देखना है कि इनमें L के बाद और K के पहले क्या लिखा है। तो आप कहोगे K के पहले यहाँ पर L लिखा है और L के बाद क्या लिखा, तो L के बाद तो हमें नहीं मिला, लेकिन K से पहले मिल गया है। तो K से पहले क्या लिखा है, L लिखा है, सॉरी यहाँ पर K से पहले, यहाँ पर डबल K, तो यहाँ पर K से पहले K लिखा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वहाँ पर भी हम K को भरेंगे, ठीक है। यानी यहाँ पर हम ट्रिपल K कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी ट्रिपल K दिख रहा है, यहाँ पर भी ट्रिपल K, तो वहाँ पर भी हम क्या करेंगे, K भर देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास ट्रिपल K हो जाएगा। अब पैटर्न को देखिए, जैसे JJL KK, वापस से JJ हुआ, मतलब पेयर यहाँ पर बन जाएगी। तो JJL KK, यहाँ पर भी JJ के बाद आपको पता है डबल J के बाद L है, यहाँ पर भी L है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, L को भरेंगे। तो ये हमने L को भर लिया, ठीक है, ये हमने L को भरा है, यहाँ पर हमने L को भरा। तो यहाँ पर देखिए इस पेयर को देखिए JJL KK, ठीक है, JJL KK, यहाँ से वापस पेयर बनाएंगे JJL KK, यानी यहाँ पर भी J को भरेंगे तो हमारे पास यहाँ पर डबल J हो जाएगा, यहाँ पर डबल J, यहाँ पर डबल J, तो यहाँ पर भी डबल J। तो JJL KK, यहाँ से एक और पेयर बनेगा, यहाँ पर हमें अगला नहीं बताना है, ठीक है। अब देखिए पेयर हमारे यहाँ पर समान बनना चाहिए, तो समान बन रही है कैसे, देखिए JJL ट्रिपल K, JJL ट्रिपल K, JJL ट्रिपल K, यानी पेयर हमारी समान बनी है। अब हमने कौन कौन से लेटर को भरा, तो सबसे पहले हमने K को भरा, उसके बाद हमने L को भरा, फिर हमने यहाँ पर J को भरा। ये ऑप्शन में देखिए KLJ हम ऑप्शन में देखेंगे तो KLJ हमें ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 47 पे। अब 47 नंबर का प्रश्न दिया है और प्रश्न भी उसी टाइप का है, बस हमें देखना है कि यहाँ पर किस अक्षर के बाद रिक्त स्थान है और किस रिक्त स्थान के पहले रिक्त वो लेटर है, ठीक है। तो आप कहोगे यहाँ पर भी हमें देखना है, जैसे यहाँ पर KHU, U के बाद रिक्त स्थान दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि U के बाद क्या लिखा है। तो आप कहोगे U के बाद S लिखा है, यहाँ पर भी S लिखा है, यहाँ पर भी S लिखा है, तो वहाँ पर भी हम S को भर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, S को भरेंगे। अब यहाँ पर आपको रिपीट कहाँ से दिखाई दे रहा है, तो आप कहोगे KH, उसके बाद क्या दिखाई दे रहा है, तो आप कहोगे USH, यानी आपको रिपीट कहाँ से दिखाई दे रहा है, तो K से रिपीट दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो हम K से काटें, क्योंकि यहाँ पर शुरू यहाँ से हुआ था ना, तो रिपीट यहाँ से हो रहा है, इसका मतलब एक पेयर बना। अब एक पेयर बना तो आपको पता अब K के बाद क्या क्या लिखा, तो यहाँ पर H लिखा है, यहाँ पर भी H लिखा, तो यहाँ पर भी K के बाद हम H को भर लेंगे, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, तो आप कहोगे K के बाद हमने H को यहाँ पर भर लिया है। उसके बाद यहाँ पर क्या बना था, KHUSH, यहाँ पर KHUSG,
यानी यहाँ पर के आया वापस से, तो यहाँ पर रिपीट हो रहा है। अब आपको यहाँ पर लास्ट में जी दिखाई दे रहा है और इधर एच दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर एच और यहाँ पर जी, मतलब यहाँ पर क्या हुआ, तो आपको कहोगे यहाँ पर हमारे पास माइनस हुआ है, क्या हुआ, तो यहाँ पर -1 कर दिया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर के एच यू एस, यहाँ पर भी के एच यू एस तो समान है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर हम क्या करेंगे, जी से यहाँ पर बताने के लिए हम यहाँ पर -1 करेंगे, तो जी से -1 मतलब यहाँ पर एप आ जाएगा और यहाँ से एक पेयर बन जाएगा, ठीक है। यहाँ से हमारा एक पेयर बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए के एच यू एस एप कहाँ से आया, तो एप हमारा यहाँ पर जी से माइनस करने पर। अब उसके बाद एच से पहले तो आपको पता है के है, तो यहाँ पर हम के को भर लेंगे, तो के एच यू एस ई। अब इसमें माइनस करने पर ई लिखा है, यहाँ पर एप को -1 करेंगे एप में, तो यहाँ पर ई लिखा, मतलब हमारे सारे जोड़े समान बने। कैसे देखिए, जैसे यहाँ पर सारे जोड़े को देखेंगे तो यहाँ पर के एच यू सभी में है, मतलब सॉरी यहाँ पर के एच यू एस सभी में है, यहाँ पर भी के एच यू एस सभी में है, यहाँ पर भी के एच यू एस सभी में है, यहाँ पर भी के एच यू एस सभी में है। बस हमारा यहाँ पर एक प्लस होते हुए चल रहा है, जैसे जी एच के मतलब सॉरी माइनस एच -1 जी -1 एप -1 ई, तो यहाँ पर हमारे पास सारे जोड़े समान बने हैं। अब हमने यहाँ पर कौन कौन से लेटर को भरा है, सबसे पहले हमने यहाँ पर एस को भरा है, फिर हमने यहाँ पर एच को भरा है, फिर हमने यहाँ पर एप को भरा है, फिर हमने यहाँ पर के को भरा है। तो ये ऑप्शन में देखिए एस एच एप के हमें ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर हमें ए में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 48 पे। अब 48 नंबर का प्रश्न दिया है और यहाँ पर आपको बताना है कि निम्नलिखित श्रृंखला को पूर्ण कीजिए। अब आपको यहाँ पर लेटर में ही नहीं, आपको यहाँ पर इस टाइप के प्रश्न, इस टाइप की श्रृंखला आपको संख्याओं में भी मिल सकती है, या फिर संख्या लेटर मिक्सर में भी मिल सकती है, ठीक है। तो ये भी याद रखना, इसलिए मैं यहाँ पर संख्या वाली भी करवा रहा हूँ। तो अगर आपको संख्या वाली दिखे तो यहाँ पर आपको रिक्त स्थान दिखे तो फिर आपको वैसा ही करना जैसा हमने अभी किया। ऐसा नहीं कि आपको संख्या में ये देखना है कि जैसे हमने यहाँ पर नंबर सीरीज के प्रश्न को सोल्व कर रहे थे, ऐसा नहीं देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जिसे अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो आपको पता है 777 दिखाई दे रहा है, यानी यहाँ पर अगर हम 777 इसे यहाँ पर 777 यहाँ पर 777 है, तो फट से हम वहाँ पर भी 777 यानी कि 7 को ही भर देंगे। तो यहाँ पर अगर हम 7 को भरेंगे 2 में तो 777 यानी यहाँ पर 777 तो यहाँ पर काट देते हैं, फिर 777 तो यहाँ पर भी हम एक जोड़ा और बना लेते हैं, फिर 777 तो ये एक जोड़ा बना। अब यहाँ पर भी 7 को भरेंगे तो 777। अब हमारे सारे जोड़े सही बने। कैसे देखिए, सबसे पहले क्या बना था, तो 777, यहाँ पर भी 777, यहाँ पर भी 777, यहाँ पर भी 777, मतलब जोड़े समान बने हैं। इसका मतलब हमारी श्रृंखला पूर्ण हो चुकी है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने 7 को भरा, फिर वापस हमने 7 को भरा, फिर हमने 3 को भरा, फिर लास्ट में हमने 7 को भरा। तो 77 37 कहाँ पर है, ऑप्शन में देखिए 77 37, तो हमें ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी 77 37, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 49 पे। अब 49 नंबर का प्रश्न दिया है और यहाँ पर आपको बताना है कि निम्नलिखित श्रृंखला में अगला शब्द कौन सा होगा। अब हमें यहाँ पर जो श्रृंखला दी है वो शब्द वाली, ठीक है। अब आप कहोगे श्रृंखला शब्द वाली कैसे बन सकती है, तो बन सकती है। अब कैसे बन सकती है, तो यहाँ पर देखिए, आप श्रृंखला को देखिए, हम क्या करते हैं, हमेशा एक के बाद एक के बाद एक के बाद देखते हैं श्रृंखला में पैटर्न को, लेकिन यहाँ पर शब्द वाले में आपको एक के बाद एक नहीं देखना। अगर आपको शब्द वाली श्रृंखलाएं देखने को मिले तो फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको देखना है कि शब्द क्या दिए। तो आपको यहाँ पर शब्द हमें दिया, जैसे बिहार दिया है, यहाँ पर बिहार दिया है, राजस्थान दिया है, उसके बाद यहाँ पर महाराष्ट्र दिया है, उत्तर प्रदेश दिया है। ये सभी आप इन राज्यों को जानते हैं, ये सभी के सभी क्या दिए, राज्य दिए। बिहार राज्य है, राजस्थान हमारा राज्य है, महाराष्ट्र राज्य है, उत्तर प्रदेश राज्य है। इसका मतलब ये है कि इस श्रृंखला में सभी की सभी राज्य है। इसका मतलब ये है कि आप पैटर्न को समझना, इस पैटर्न के हिसाब से जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर भी क्या होगा, तो यहाँ पर भी राज्य होगा, ठीक है। क्या होगा, तो यहाँ पर भी हमारे पास राज्य होगा, तो ऑप्शन में आपके पास राज्य होना चाहिए। अब ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में आप कहोगे लखनऊ, लखनऊ तो हमारी उत्तर प्रदेश की राजधानी है, तो ये नहीं होगा। मुंबई हमारी महाराष्ट्र की राजधानी है, तो ये भी नहीं होगा। नागालैंड, नागालैंड क्या है, तो आप कहोगे नागालैंड हमारा क्या है, एक राज्य है, और असम भी हमारा राज्य है, ठीक है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है, शायद से यहाँ पर कोहिमा होना था, या कोई सा भी एक यहाँ पर चेंज कर लीजिए, या तो मान लो आप इसे हटा लीजिए, ठीक है। यहाँ पर इसे हटा लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप दिसपुर कर लीजिए, यहाँ पर आप दिसपुर कर लीजिए। उसके बाद आपको इस प्रश्न को सोल्व कीजिए। तो यहाँ पर हमने दिसपुर सोल्व कर दिया, सॉरी दिसपुर हमने चेंज कर दिया, तो आपको होगी यहाँ पर हमारे पास नागालैंड एक हमारा कौन सा हो जाएगा, हमारा एक राज्य हो जाएगा। तो यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर कौन सा होगा, एक राज्य होगा, वो है नागालैंड। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा वाला, सी वाला सही जवाब होगा, ठीक है। बस यहाँ पर एक राजधानी लिखना है, जैसे यहाँ पर राजधानी, यहाँ पर राजधानी, तो यहाँ पर भी राजधानी लिखना था, लेकिन यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गई, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको वही प्रश्न जिसे हमने यहाँ पर शब्द वाला किया, तो वैसा ही आपको मिलेगा। अगर यहाँ पर राजधानी है, ठीक है, यहाँ पर अगर राजधानी, तो वहाँ पर भी आपको राजधानी ही ऑप्शन में मिलेगी, ना कि
और सॉरी राज्य है तो यहाँ पर भी आपको राजधानी राज्य ही मिलेंगे, ठीक है, आपको राजधानी नहीं रखना है। तो इसीलिए हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 50 पे। 50 नंबर का प्रश्न दिया है और यहाँ पर भी आपको बताना है कि निम्नलिखित श्रृंखला में अगला शब्द कौन सा होगा। तो यहाँ पर भी हमारे पास शब्द वाली श्रृंखला है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास अभी देश दिए, उस टाइम हमारे पास राज्य थे, अब हमें यहाँ पर देश दिए। तो आप कहोगे जिसे यहाँ पर भारत हमारा देश है, चीन हमारा देश है, जापान हमारा देश है, भूटान हमारा देश है, ये सभी के सभी हमारे पड़ोसी देश है। आप कहोगे भारत के पड़ोसी देश है। अब इस सीरीज में हमारे पास यहाँ पर क्या है, सभी से देश है। जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर भी वही शब्द होगा जो कि एक देश से, कौन सा है देश। तो आप कहोगे ऑप्शन में मिला होगा कि देश कहाँ पर है, तो आप कहोगे टोक्यो। टोक्यो हमारी जापान की क्या है, टोक्यो। भूटान की थिम्पू और जैसे जापान की राजधानी, ये तो राजधानी है। बीजिंग हमारे चीन की राजधानी, तो ये भी नहीं है क्योंकि हमें एक देश चाहिए, ठीक है, तो ये भी नहीं है। म्यांमार क्या राजधानी नहीं, म्यांमार एक देश से। ढाका हमारी बांग्लादेश की राजधानी, तो ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें भी सी वाला सही जवाब होगा, ठीक है। उस टाइम जो हमारा 49 नंबर का प्रश्न था वहाँ पर भी एक में राजधानी थी, लेकिन ऑप्शन मैंने टाइपिंग मिस्टेक में गलत हो गई, ठीक है। इसीलिए आपको यहाँ पर अब समझ में आ चुका होगा कि शब्द वाले जो प्रश्न पूछते हैं वो कैसे पूछते हैं। अब आपको ऐसा भी बन सकता है, जैसे आपको देखिए सीरीज में कैसा दे सकता है, तो आपको शेर देगा, उसके बाद आपको मान लो चीता देगा, ठीक है, आपको उसके बाद चीता देगा और चीता के बाद आपको यहाँ पर हाथी भी दे देगा, ठीक है, क्या कहते हैं, हाथी भी दे देगा। और अगला आपको प्रश्नवाचक चिन्ह देके पूछेगा और यहाँ पर ऑप्शन में आपको पक्षियाँ देगा, मछलियाँ देगा, कुछ और कुत्ता देगा, ऐसा कुछ देगा। तो ये अगर सारे के सारे जानवर है, ठीक है, ये अगर जानवर है तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर भी जानवर ही होंगे। तो वहाँ पर आपको जानवर से भी प्रश्न देखने को मिलेंगे शब्द सीरीज से, ठीक है। ये परीक्षाओं में पूछ सकते हैं और कुछ परीक्षाओं में अभी तक पूछा नहीं, लेकिन बन सकते हैं, इसीलिए मैं सीरीज के सभी प्रकार के प्रश्न सोल्व करवाया हूँ, ठीक है। क्योंकि अगर बना शायद रेलवे में पूछा था प्रश्न 2021 में, एनटीपीसी में लगभग शब्द से बना था, ठीक है। तो इसीलिए आपको अगर शब्द से भी बना तो कन्फ्यूज नहीं होना है, प्रश्नों को कैसे सोल्व करना ये आपको आना चाहिए, इसीलिए मैं यहाँ पर आपको शब्द वाला भी बताया हूँ, ठीक है। अब देखिए हमने यहाँ पर टोटल 50 प्रश्नों को सोल्व कर लिया है। अब हम यहाँ पर सीरीज के सब कंप्लीट प्रश्नों को सोल्व किया है, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट करके बताइए, और सभी के सभी 50 प्रश्न आपको कैसे लगे वो भी आप मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब इस चैनल को अभी लास्ट में आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको ऐसे ही और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाले प्रश्न वाले वीडियो देखने को मिलेंगे। और आपको पता है कि मैं यहाँ पर सभी टाइप वाइज प्रश्न और चैप्टर वाइज भी करवा रहा हूँ। हमने इससे पहले एनालॉजी को भी कर लिया है, तो आप यहाँ पर अगर इससे पहले एनालॉजी चैप्टर को नहीं देखा हो तो यहाँ पर क्लिक करके एनालॉजी चैप्टर के भी सभी प्रकार के प्रश्नों को भी आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। तो ये हमारा एनालॉजी का इस साइड स्पेशल वीडियो है, तो आप इस पर क्लिक करके एनालॉजी को भी जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए अगर आपने इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर नहीं करा तो आप अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि देखिए मैंने यहाँ पर आपको कहा कि लाइक करने के लिए नहीं कहा, क्योंकि लाइक अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तभी लाइक करोगे, ठीक है। और यहाँ तक वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद, ठीक है। तो आप इस वीडियो पर क्लिक करके एनालॉजी को भी पूरा देख लीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।